ओके। तो गैस कल हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज व्यायाम, एंड हम लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था इस व्यायाम में क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग होता है। ये सारी चीज़ों का हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया था कि व्यायाम व्हाट एवर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ऑन द बिल्ड ऑन द साइड, दैट दैट एवरीथिंग वी नीड टू डू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड व्यायाम। या फिर आप बोल सकते हो 3D इंटेलिजेंट मॉडल इज कॉल्ड व्यायाम, ये भी वो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी कई डिफिनीशंस है जो आगे हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे और सीखेंगे। तो कल हम लोग ने एक शॉर्ट ट्रेलर टाइप बोल सकते हो, मैं हर चीज़ का गैस आपको एक ट्रेलर जरूर देता हूँ। आज जो हम लोग ट्रेलर देखने चल रहे हैं वो देखने चल रहे हैं अबाउट ऑटो कैड। तो आज जनरली जो हम लोग ऑटो कैड में देखने चल रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं हो सकता हमें, बट आप लोगों ने अभी तक में जो कुछ भी ऑटो कैड के बारे में सुना होगा उसका एक छोटा सा वर्जन होगा। एक से एक इन द सेंस कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ यार यही तो हमने सीखा था, हाँ यही यही कमांड्स तो थी। इसका एक छोटा सा आइडिया लेने के लिए आज का लेक्चर है आपका। कल से कहाँ पर लेक्चर चलेगा उसका मैं आपको एक डेमो भी दूंगा, तो कोई क्लास बीच में मत लेफ्ट करिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कल से कहाँ पर क्लास करना है। ये जो गूगल मीट है ये तो हमने इमरजेंसी बोल सकते हैं, इमरजेंसी रूप से इसको यूज कर दिया है इस चीज़ को। और क्योंकि जनरली गूगल मीट पे सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यू होता है गाइस, ठीक है। जब आपका मॉक इंटरव्यू होगा मंडे को तो गूगल मीट पर होगा, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा, अबाउट एक्सपीरियंस क्वेश्चंस होंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, वो सब पूछे जाएंगे। तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है आपको, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़। आज हम लोग देखने चल रहे हैं गाइस एक ट्रेलर किस चीज़ का, ऑटो कैड का। और वो ट्रेलर में हम लोग पूरा ब्रीफ में समझेंगे कि क्या होता है ऑटो कैड, कौन इसको बनाया, इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या यूज़ है, और हमें ये क्यों सीखना चाहिए। जैसे हम लोग रैबिट स्टार्ट करेंगे उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक हर चीज़ का इंट्रोडक्शन इन से उसका एक संक्षेप विवरण बोल सकते हो आप उसको, होना पता होना चाहिए आपको, उसका एक अच्छा नॉलेज हो जाता है आपको तो अच्छा रहता है। ठीक है जी। एक और रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग कोशिश किया करिए कि 10 बजे से एक भी मिनट आप लेट ना आए। उसका रीज़न क्या होता है उसमें, चलिए अभी तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ जैसे कुछ लोगों का कोई भी टॉपिक के बीच में आएंगे शायद वो टॉपिक इधर उधर हो जाए या फिर पूरा समझ में ना आए, लेकिन अगर आप टॉपिक को स्टार्टिंग से करेंगे तो फिक्स है वो समझ में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बीच में आए मुझे थोड़ी पता है कि आप बीच में आए, तो मैं तो उसी हिसाब से पढ़ समझा रहा हूँ जिस हिसाब से एक 10 बजे से कंटिन्यू जो बच्चा लगा हुआ था उसको समझ आ रहा है, मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको भी आ रहा है, बट आप आए 10:30 बजे, तो अब ये आपकी पर्सनल गलती हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि 10 बजे आप लॉग इन हो जाए। ठीक है जी। चलिए हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट ऑटोकैड, फिर हम लोग अपने क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स की ओर चलेंगे कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स किया उसमें कोई डाउट है तो फिक्स करेंगे। प्लस आज तो चलिए आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन है, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट रेरा, तो कल की क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सभी को बता दे रहा हूँ पहले से। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो कल क्या करना है आपके लिए, टास्क क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। बट पहले चलते हैं, लोग समझते हैं एक ऑटोकैड का ट्रेलर बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। जिन्होंने सीख रखा है उनके लिए एक मतलब पहले से थोड़ा वो सीख रखा है तो उनके लिए एक तरह से ओवरव्यू भी हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है गाइस ये ऑटोडेस्क के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर गाइस, ऑटोडेस्क के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, आप सबको पता होगा। ठीक है, ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इंडस्ट्री डिमांड कभी भी कम हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत अच्छा डिमांड है इंडस्ट्री में इसका गैस। ठीक है, आशीष तिवारी जी लेट आए हैं, कृपया कल से लेट मत करिएगा, नहीं तो टॉपिक के बीच में आने पर हो सकता है आपको टॉपिक समझ में ना आए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऑटोकैड भाई क्या होता है और इसके अंदर हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, ऑटोकैड कैसे, ये कैड वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है गैस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और ये जो ऑटो है ये कंपनी का लोगो है, क्या है गैस, कंपनी का लोगो। आइए समझते हैं इसके बारे में, इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं,
फिर हम लोग इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे। तो जिन्होंने भी ऑटोकैड पहले कभी देखा रहा होगा, स्क्रीन देखा होगा, तो वो सबको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई ऑटोकैड होता क्या है। द वर्ड ऑटोकैड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। एक वर्ड क्या है गाइस, ऑटो, जो कि कंपनी का नाम है, एंड दूसरा वर्ड है गाइस कैड, जो कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ठीक है। AutoCAD इज अ 2D बेस्ड 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। AutoCAD के अंदर आप 2D का वर्क भी कर सकते हो और 3D वर्क भी कर सकते हो, बट 3D वर्क इसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। 3D के लिए आजकल मार्केट में बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर जैसे Revit, 3ds Max, SketchUp, ArchiCAD है, उन्हीं को यूज करना बेहतर रहता है। ठीक है। बट इसमें भी होता है, हम करके भी देखेंगे। इट इज डेवलप्ड बाय जॉन वॉकर। ठीक है। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है गाइस, ये जॉन वॉकर के द्वारा बनाया गया है। और जॉन वॉकर कौन थे ये गाइस, ऑटोकैड के मींस ऑटोडेस्क के फाउंडर थे। वो लोग, सर ये ऑटोडेस्क क्या है? ऑटोडेस्क एक ऐसा सॉफ्ट कंपनी है जिसने ऑटोकैड को बनाया था। ठीक है। तो ऑटोडेस्क इज एन यूएसए बेस्ड कंपनी। ठीक है। जिसके सीईओ थे जॉन वॉकर, इन्होंने ही ये सॉफ्टवेयर को जनरेट किया था, यानी बनाया था। इट इज वाइडली यूज इन द इंडस्ट्रीज फॉर 2D ड्राइंग्स। 2D के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। नॉट ओनली इन सिविल गाइस, इट्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर डोमेन में, इवन फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी, सभी जगहों पर इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। ठीक है। ऑल्सो फॉर द 3D मॉडलिंग बट नॉट मच मोर। ठीक है। आइए देखते हैं कि ऑटोकैड का जन्म कब हुआ। ठीक है। सबका एक डेट ऑफ बर्थ होगा, वैसे ही ऑटोकैड का भी एक जन्म डेट ऑफ बर्थ है गाइस। AutoCAD software was firstly launched by Autodesk Company in December 1982। दिसंबर मंथ में हुआ 1982 में गाइस, इन दिसंबर 1982। और जब 82 में हुआ तो उसके 6 ईयर के बाद, 6 साल के बाद वो अपने क्या बोलते हैं इंडिया में हुआ, आया। इंडिया में गाइस ये आया 1988 में। ठीक है। इंडिया में कब आया गाइस, 1988 में। और यूएसए में कब इसको बनाया गया, 1982 में बनाया गया। और जब बनाया गया गाइस, उस समय इसका नाम ऐसा नहीं था कि ऑटोकैड 20, ऑटोकैड 21, नहीं। उस समय इसका नाम था ऑटोकैड R1, ऑटोकैड R2, ऑटोकैड R3, ऐसे करके सीरीज आता था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड वाज R1, आफ्टर दैट R2, R3 एंड सो ऑन। लेकिन सन 2000 में, कब गए, सन 2000 में Autodesk launched a version of AutoCAD 2000, after that 2001, 2002 and अभी आप सुन रहे होंगे 2025 लॉन्च हो चुका है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, मार्च के महीने में 2026 भी आ जाएगा, मतलब एक साल पहले ये लोग अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये सॉफ्टवेयर हमेशा मार्च के महीने में ये लॉन्च करते हैं लोग, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। This software is latest launch in AutoCAD 2025, which is launch in 2000, यहाँ पर गाइस 25 नहीं 24 है, 2024 में ही 25 का सॉफ्टवेयर आ चुका है। ठीक है। द लेटेस्ट वर्जन इज इजी टू यूज। हमेशा कोई भी नया वर्जन आता है गाइस, कुछ ना कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं, तो वो हमेशा हर मॉडल में होता है। ठीक है। हम लोगों ने क्या समझा गाइस, हम लोगों ने समझा कि कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हम लोगों ने समझा कौन बनाया सॉफ्टवेयर गाइस, जॉन वॉकर ने बनाया। कहाँ की कंपनी है ये, ऑटोडेस्क कंपनी है ये, जो कि यूएसए की है। और उसके बाद गाइस हम लोगों ने समझा कि इस सॉफ्टवेयर को किस ईयर में बनाया गया, 1982 में। इंडिया में कब इसको लॉन्च किया गया गाइस, 1988 में। पहले वर्जन का नाम था R1, R2, R3 एंड सन 2000 से 2001, 2002, 2000, राइट नाउ 2025 चल रहा है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी अभी तक लर्निंग लिया। आगे चले। अच्छा, ऑटोकैड आप लोगों में से कई लोगों ने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि ऑटोकैड में कमांड्स कितने तरीके से डाल सकते हैं? कमेंट करके बताएंगे क्या अपना आंसर? यानी जैसे कि मैं बोल दूं एक शॉर्टकट की, एक मेथड हो गया, कितने मेथड से ऑटोकैड के अंदर आप कमांड्स दे सकते हैं? जो लोगों ने पहले थोड़ा बहुत सीखा है वो कमेंट करेंगे, तब तक हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। AutoCAD is one of the leading and best known computer aided design software being used in worldwide.
इसके कंप्यूटर में बहुत सॉफ्टवेयर आए, ठीक है, बेंटली का माइक्रो स्टेशन आया, ठीक है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर आए, ठीक है, लेकिन इसका कोई एक्चुअली कंपटीटर नहीं बन पाया गाइस। इट इज यूज्ड इन ब्रिक कैट करके एक सॉफ्टवेयर आया, इट इज यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर वेयर ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग आर द कोर फंक्शन। जहां पर भी ड्राफ्टिंग वर्क है, डिजाइन मॉडलिंग वर्क है और डिजाइनिंग वर्क है, हर जगह पे गाइस ये सॉफ्टवेयर जो है यूज किया जाता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, ओनली एंड ओनली ऑटो कैड आता है, तो भी आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी एक जॉब पक्की है। एंड टचवुड, मेरी भी पहली जॉब गाइस मेरे ऑटो कैड स्किल की वजह से ही लगी थी। पता ही नहीं था और कुछ ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का भी इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए सहारा कौन बना, ऑटो कैड। तो ऑटो कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइस, हाँ पैकेज नहीं दे देगा आपको, 16 लाख का पैकेज नहीं दे देगा ये, बट जॉबलेस नहीं रहने देगा, ये 100% फिक्स है। क्यों? मैंने तो गाइस मैकेनिकल की ड्राइंग्स बनाई है लुधियाना में, ठीक है, मैकेनिकल की ड्राइंग भी बनाया हुआ है, सिविल की ड्राइंग में ऑलरेडी काम ही करता था चंडीगढ़ में। कुल मिला के आप ऑटो कैड पर कई वर्क कर सकते हो, और मैंने तो कुछ ज्वेलरीज के भी डिजाइन थोड़े थोड़े पैसे में किए हुए हैं। तो AutoCAD is a widely recommended solution available for all the drafter as it makes drawings and drafting very easy in handiwork। तो आप अगले 20 दिन तक अगर आप एक्टिव रहे, तो आपकी एक जॉब लाइफ टाइम के लिए फेमस फिक्स हो जाएगी, दैट इज योर AutoCAD जॉब। सिर्फ 20 डेज, कितनी छोटी सी बात है। अब गाइस जिन्होंने AutoCAD पहले ओपन किया होगा, इंस्टॉल करके आज प्रैक्टिस किया होगा, उन्होंने देखा होगा इसके अंदर ऐसे बॉक्स दिखते हैं, इनके नाम क्या क्या है। तो गैस जो ये पट्टी है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं जिसके अंदर सारे टूल्स हैं, इसको बोलते हैं रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं गैस? रिबन पैलेट। पैलेट मीन्स बॉक्स, इसी के अंदर सारा टूल्स होता है गैस। जो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, सेव वगैरह कर सकते हैं। जो ए नाम का लोगो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार। जो आप प्लस का सिंबल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर साइज, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये आपका व्यू क्यूब है, इससे आइडिया लगता है कि वॉश के हिसाब से अगर प्लानिंग वगैरह आप कर रहे हो, तो नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, इसका आइडिया लगाने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है इसके थ्रू। यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड डाल सकते हैं। ये यूसीएस मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि बताता है कि आप ड्राइंग में एक्स से कितना दूर हो, वाई से कितना दूर हो। यहाँ पर स्टेटस बार होता है जो बताता रहता है कि इस कमांड को यूज करने के लिए अगला स्टेप क्या होगा, तो ये बताता भी है आपको। और ये आपका ड्राइंग एरिया है एज यूजल, ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है। कुछ लोग ऐसे मैंने देखा था अभी आपके मेल में, कुछ लोगों ने अपने ड्राइंग का नाम नहीं सेव किया था, जस्ट असाइनमेंट 1 लिखा था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लोगों का मेल चेक किया था, तो उसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया था, जिसमें से अगर मैं बता दूं आपको, तो जैसे कि यहाँ पर मीर साहब थे और यहाँ पर युगांत थे। तो युगांत, आगे से आपको क्या करना है, अपनी फाइल का नाम जैसे आपने लिखा ना असाइनमेंट 1, इसके जगह लिखना है युगांत असाइनमेंट्स 1, आज लिखना है युगांत असाइनमेंट्स 2, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो जो आप यहाँ लिखेंगे गाइस, वो यहाँ नाम आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस, और डेप्थ में अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करके देखा होगा, तो एक बार मैं एक इंटरव्यू दे रहा था गाइस, उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि विच वन इज मॉडिफाई कमांड, विच वन इज मॉडिफाइड टैब कमांड, और उसमें ऑप्शन था लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल और मिरर। तो मुझे याद ही ना है कि मॉडिफाई टैब का कमांड, मतलब मॉडिफाई से नाम जैसे लग रहा था, इसे मॉडिफाई करने का है। फिर मैंने अंदाज ही लगाया तो सही निकल गया। तो जितनी भी कमांड्स इस टैब के अंदर रहेंगी, ये सब गाइस मॉडिफाई टैब कमांड होती है। और जितनी भी कमांड्स इस टैब के अंदर रहेंगी, इसको बोलेंगे ड्रॉ टूल बार कमांड। आप लोगों ने पहले ऑटोकैड सीखा है, बट ये ध्यान नहीं दिया होगा कि विच वन इज मॉडिफाई टैब कमांड। तो ये सामने जितने दिख रहे हैं ना, मूव, रोटेट, ट्रिम, इरेज, हैचिंग, एरे, सो नॉट हैचिंग, एरे, स्केल, ये सब क्या है गाइस, मॉडिफाइड टैब कमांड। ड्रॉ टूल बार कमांड आप देख ही रहे हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, उसके अंदर भी और कमांड्स है, कंस्ट्रक्ट लाइन वगैरह, वो सब है। देखिए यहाँ पर क्रॉस हेयर का साइज बड़ा कर दिया गया है, तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। नीचे का इस आपका यहाँ पर लेआउट होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये आपकी अलग अलग क्या बोलते हैं, टॉगल बटन्स होती हैं, सबके यूज हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेशन मेनू बार है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑटोकैड में कमांड्स कितने तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स देखते हैं गाइस।
क्या बात है, कुछ लोगों ने तो एकदम परफेक्ट बता दिया। ठीक है, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिन्होंने पहले क्लास भी कर रखा है, कुछ लोगों ने शायद क्या बोलते हैं, अच्छा बताया हुआ है। वेरी गुड, 5 मेथड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर कुछ गाइस अपने एक्स स्टूडेंट भी है, इसका भी आप लोग समझिएगा। तो अगर उन्होंने बताया तो ये बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप घबराइएगा मत, कह रहे मुझे नहीं आता, आपको भी आता है। एक्चुअली उन्होंने पहले सीख रखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया होगा। तो ये गाइस ऑटो कैड मेनू बास, इसमें सॉरी, ऑटो कैड के अंदर जो कमांड्स यानी जो टूल्स होते हैं उनको कमांड्स बोलते हैं गाइस। जैसे लाइन नाम का एक टूल है ना, तो ये लाइन टूल नहीं है, लाइन कमांड्स है। सर्किल नाम का टूल है ना, सर्किल टूल्स नहीं है गाइस, सर्किल कमांड्स है। यहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं, कमांड्स। उनको एक्टिव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कैसे करते हो गाइस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं। जुगाड़ लगाओगे तो तीन मेथड होते हैं, कौन कौन से? पहला मेथड होता है गाइस कि आप कीज लगाते हो, किक मारते हो, किक इन द सेंस कि जो आप पैड से मारते हो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, आप सेल्फ मारते हो, स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, एम क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करना। ठीक है। तीसरा, आपने क्लच दाबा, गियर दाबा और किसी दोस्त को बोला यार धक्का मार, ठीक है, उसने धक्का मारा, आपने क्लच छोड़ा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है गाइस, बेसिकली तीन मेथड है। कुछ लोग इनलीगल तौर पे भी काम करके डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, मैं उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप समझिए कि कई मेथड्स है। वैसे ही ऑटो कैड को भी कमांड्स देने के लिए इस टोटल 5 मेथड्स है। पहला है ऑटो कैड मेनू बार्स। क्या है? मेनू बार्स। तो मेनू बार में आप जाएंगे, वहां पर जो भी कमांड्स चाहिए सब आप क्लिक करेंगे, एक्टिव हो जाएगी और यूज करने लगेंगे। दूसरा, एक टूल बार पूरा का पूरा ऊपर रखा हुआ है, टूल बार से भी आप कमांड्स, हम आगे आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, तो टूल बार से भी आप कमांड्स दे सकते हैं। तीसरा, यू कैन यूज शॉर्टकट कीज। ठीक है, यू कैन यूज शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज के थ्रू भी आप कमांड दे सकते हो, मीन्स यू कैन जस्ट प्रोवाइड एल इंटर, तो ऑटोमेटिक लाइन कमांड विल बी एक्टिव, ऐसे। चौथा गाइस, कमांड लाइन। कमांड लाइन में नीचे पट्टी रहती है, वहां पर आप लिख दीजिए जो भी कमांड्स आपको चाहिए, वो एक्टिव हो जाएगा। और पांचवा मेथड होता है गाइस एक्सेलरेटर की। एक स्क्रिप्टिंग बनाई जाती है, उस स्क्रिप्टिंग के बेस पर काम होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर की। तो टोटल ऑटोकैड में आप 5 मेथड से कमांड्स को रन कर सकते हो, याद रखिएगा। चलिए, ये भी नॉलेज हमें मिल गया। तो हम लोगों ने सीख लिया गाइस कि ऑटोकैड को 5 मेथड से आप कमांड दे सकते हैं, ऑटोकैड मेनू बार से, टूल बार से, शॉर्टकट की से, कमांड लाइन से और एक्सेलरेटर की से। हम लोगों ने देख लिया कि मॉडिफाई टैब की कमांड्स कौन कौन सी होती है, ड्रॉ टूल बार की कमांड कौन कौन सी होती है, ब्लॉक्स टूल की बार की कमांड कौन कौन होती है, प्रॉपर्टी टैब में कौन कौन से कमांड्स होते हैं, लेयर टैब में कौन कौन से कमांड होते हैं। आने वाले दिनों में और डेप्थ में समझेंगे इसको। हम लोगों ने देख लिया स्क्रीन पर, इस पैलेट का नाम है रिबन पैलेट, इसका नाम है क्विक एक्सेस बार, एप्लीकेशन मेनू बार एंड एवरीथिंग। ये हम लोगों ने अभी सीख लिया। आइए आगे चलते हैं। गैस इसके अंदर हर एक कमांड्स को यूज करने के लिए आज के टाइम में हर किसी को जल्दी होता है ना, शॉर्टकट कीज। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हो छोटे छोटे चीजों को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको स्नैप ऑन करना है, आप बोलो सर ये स्नैप क्या होता है? स्नैप मीन्स इन पॉइंट नहीं दिख रहा है, मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो उसका स्नैप ऑफ होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको शॉर्टकट कीज ये याद नहीं करना है, यूज करते 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 ऑटोमेटिक ये याद हो जाता है। तो F3 इज यूज फॉर स्नैप ऑन ऑफ, F8 यूज फॉर ऑर्थो, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे कई सारे आप आगे यूज करोगे, या लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पर इंटर की और स्पेस बार ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं। मींस अगर आप किसी कमांड को लिए इंटर किए, कमांड चालू हो जाएगा, कमांड को लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो भी इंटर की तरह वो काम करेगा। तो यहाँ पर इंटर और स्पेस बार दोनों का काम सेम रहता है, वो एज ए इंटर ही वर्क करते हैं। ओके। इसके अलावा गाइस हर टूल को चलाने के लिए आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। माउस के बिना आप काम कर सकते हो, यानी माउस पे आप एक हाथ रखिए, एक हाथ रखिए कीबोर्ड पर, शॉर्टकट की डालते जाइए, अपने काम को करते जाइए, इससे काम स्पीड में बनता है। बट इसको याद मत करिएगा, जस्ट देख के रखिए कि हाँ ऐसे ऐसे कमांड्स, जैसे लाइन नाम की कमांड होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है एल इंटर, पॉलीलाइन की पी एल इंटर। कोई भी क्लास क्लास लेफ्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्लास कल से हम लोग कैसे अटेंड करेंगे। ठीक है। एंड रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है गाइस आर ई सी इंटर, सर्किल की शॉर्टकट की होती है सी इंटर,
इलिप्स की होती है EL इंटर, H की होती है H इंटर। तो ये जब बार बार आप यूज करोगे ना तो धीरे 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 करके ये याद हो जाएगा, और फिर इंटरव्यू में पूछा गया तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है, हर एक कमांड का शॉर्टकट की है यहाँ पर। पेस्ट के लिए है क्या कंट्रोल V, कॉपी के लिए होगा कंट्रोल C, ठीक है, अंडो के लिए मतलब कुछ गलत हो गया बैक आना कंट्रोल Z। ऐसे सब के शॉर्टकट कीज दिए है गाइस। अब एक ट्रेलर है कि आप लोग जो अभी तक में पढ़े हैं उनमें से कमांड्स आप लोगों ने देखा होगा। एक कमांड होती है गाइस सर्किल नाम की। अगर आपको सर्किल यूज करना है, जैसे आज मैंने एक ड्राइंग दिया था ना आपको छोटा सा बनाने के लिए, उसका सर्किल बनाने के लिए जैसे आपको लिखना है C इंटर, ऑटोमेटिक ये सर्किल बन जाएगा। सर्किल बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, उसके अंदर अलग टाइप्स का सर्किल, जैसे कि आपका 2 पॉइंट सर्किल है, 3 पॉइंट सर्किल है, 10 10 रेडियस है, सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है। ऐसे 5 टाइप के सर्किल आप बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऐसे ही गाइस आप लोगों ने देखा होगा लाइन कमांड्स। लाइन कमांड का यूज क्या है गाइस, L इंटर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ऑटोमेटिक लाइन बन जाएगा। तो इसमें लाइन बना सकते हैं आप, सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस आर्क बनाना हो तो आर्क कमांड लेके 11 टाइप्स के आर्क हैं आप बना सकते हैं इसके अंदर। चेम्पर मीन्स कट शेप, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ब्रेड का, सर पनीर ले लीजिए, पनीर का एक टुकड़ा है और इसको क्रॉस सेक्शनली कट करना है, बगल से कट करना है 45 की डिग्री पर, इधर से 45 की डिग्री पर कट करना है। तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे गाइस, चेम्फर नाम की कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने चेम्फर ही समझ लिया कि कहीं पर ऐसे कट करना है एंगल पर तो हो जाएगा, आर समझ लिया आपने। इसके बाद गाइस आप सब अपने मोबाइल से शायद लेक्चर ले रहे होंगे, अपने मोबाइल हाथ में होगा, तो मोबाइल में कॉर्नर पे देखेंगे तो क्या रहता है, एज। एज मीन्स कर्व शेप रहता है। तो वैसा कर्व शेप पाने के लिए आपको फिलेट कमांड यूज करना पड़ेगा। प्लान में आपको सपोज किसी की बाउंड्री है आर्क शेप में, तो उस तरीके से बाउंड्री का कॉर्नर पॉइंट जो आर्क शेप में उसको बनाने के आपको फिलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। कॉपी आप सबको पता है, बहुत ढेर सारे आप लोगों ने फोटोज मूवीज कॉपी किए होंगे। कॉपी मतलब उसका दूसरा रूप, कॉपी दूसरे जगह रख दिया ऐसा। कॉपी समझ गए आप, फिलेट समझ गए। मिरर समझते ही हैं आप लोग, आप जैसे हैं वैसा को वैसा ही पार्ट बना देना, उसको बोलते हैं मिरर। इसका ऑटोकैड में बड़ा ज्यादा उपयोग है गाइस, इससे कि आपने एक दरवाजा डिजाइन कर रहे हैं, दरवाजा का दोनों साइड सेम है, तो आपने क्या किया, वन साइड बनाया दूसरे साइड मिरर कर दिया, आपका एक बार में काम हो गया। आप अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसमें 4 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक बनाया, एक का मिरर किया दूसरा बन गया, और दूसरे दो उन दोनों का मिरर किया तो चारों बन गए। मतलब बनाना पड़ा एक को और बन गए चारों। ऐसे जगहों पर भी आप क्या यूज कर सकते हैं गाइस, मिरर बहुत काम देता है। उसके बाद स्केल कमांड का बहुत उपयोग होता है गाइस। अब ये आपको जैसे समझना है कि आगे आने वाले दिनों हमको इसको यूज करना है, इन कमांड्स का यूज जस्ट याद रखिए मेमोरी में बस। स्केल कमांड, स्केल मतलब नाम से समझ आ रहा है, किसी चीज को छोटा करना है बड़ा करना है, स्केल कमांड। सपोज आपको मैंने आज ड्राइंग दिया बनाने के लिए, और सपोज नहीं देने ही वाला हूँ, उस ड्राइंग को आपने इंपोर्ट कर लिया ऑटोकैड में, छोटा सा दिख रहा है, स्केल कमांड लगाइए, SC इंटर करके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए स्केल कमांड, बहुत बड़ा दिख रहा है, SC इंटर करके 0 पॉइंट में डाल दीजिए, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर भी यूज कर सकते हैं, स्केल भी। कभी कभी गाइस क्या होता है कि आपको बहुत ढेर सारे नंबर्स में वो चीज़ों को कॉपी करना है और एक फिक्स डिस्टेंस पर कॉपी करना है। मान लीजिए आप एक स्टेडियम की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, स्टेडियम की प्लानिंग कर रहे हैं। अब स्टेडियम में कितने चेयर्स होते हैं, और अगर हम सभी चेयर्स को बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, और अगर कॉपी करेंगे तो एक से दूसरे के बीच में हो सकता है 1 मीटर की गैपिंग दे दिया, दूसरे से तीसरे के मीटर के बीच में आधे मीटर की, देखने में लेआउट खराब दिखेगा। उसके जगह पर जब ऐसे नंबर ऑफ कॉपीज करने हो, सिंपल एक कमांड यूज करिए जिसका नाम है एरे। आपको जितने कॉपीज चाहिए उतने कॉपीज बना के दे देगा। जैसे कि एक एरे है उसमें पाथ एरे, पाथ एरे का काम है किसी एक रास्ते पर, यानी सपोज रूफ पे आपको डिजाइन बनाना है, एक डिजाइन बनाया हुआ है पूरे रूफ पे चाहिए पाथ एरे। एक पूरे एरिया में कहीं पर रेक्टेंगल एरिया में करना है तो रेक्टेंगुलर एरे। राउंड में, जैसे मैंने भी स्टेडियम का एग्जांपल लिया तो राउंड था, तो राउंड में आपको बनाने हैं लगाने हैं चेयर्स, तो आप वहां पर पोलर एरे यूज कर सकते हैं। टोटल कितने टाइप के एरे हैं गाइस ऑटोकैड के अंदर, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो बताइएगा।
एक पाथ एरे है, एक रेक्टेंगुलर एरे है और एक पोलर एरे है। गाइस अभी मैंने आपको बताया कि सर्किल ऑटोकैड के अंदर कितने टाइप्स के हैं। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कितने टाइप्स के सर्किल हैं ऑटोकैड के अंदर? ठीक है, और लोग बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अविनाश राज को पता है, अपूर को पता है, ठीक है, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन्होंने 6 टाइप बोले गए, बहुत सही आंसर दिया इन्होंने। ठीक है, कुछ लोगों ने नाम भी बताना प्रयास किया है, वेरी नाइस। नाम बता सकते हैं, अगर आप जान रहे हैं तो नाम बता सकते हैं। इन्होंने सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, और भी आप बताना चाहे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, ठीक है, तो आप बता सकते हैं 10 10 10। तो गैस बहुत अच्छा आपका मेमोरी है, वेरी गुड। तो यहाँ पर गैस हम लोग 3 टाइप्स के एरे होते हैं, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो बताइएगा तीनों टाइप्स के एरे का नाम। ठीक है, इसके बाद होता है गैस एक्सटेंड कमांड। अब लोग सर ये कौन सी वाला है? एक्सटेंड कमांड का काम होता है एक्सटेंड कर देना किसी चीज को। किसी भी लाइन के आगे बाउंड्री है, सपोज आपकी ये बाउंड्री है प्लॉट की, और ये आप एक रूम बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं रूम पूरा यहाँ तक कवर हो, बट यहीं तक है, बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंड कमांड लीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन बाउंड्री होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, एक्सटेंड मतलब खींचना। दो अलग अलग एलिमेंट है, आप चाहते हैं कि एक हो जाए, तो जे इंटर करके ज्वाइन करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे गाइस। ठीक है, इसके बाद होता है गाइस ट्रिम कमांड। नाम से समझ आ रहा है, ट्रिम, ट्रिम मतलब काटना। ठीक है, अगर आपको एक वॉल है, उस वॉल में आप डोर दिखाना चाह रहे हैं पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, तो डोर कैसे दिखाएंगे, कट तो दिखाना पड़ेगा ना। तो कट के लिए बस टी आर डबल इंटर कर देंगे, ट्रिम एक्टिवेट हो जाएगा और कट कर देंगे, तो ऐसे आइडिया लग जाएगा यहाँ से एंट्री करना है। ऑफसेट, ऑफ सेट यानी जैसा बना है वैसा वैसा ही एक कॉपी एक फिक्स डिस्टेंस पर बना देना, उसको बोलते हैं ऑफसेट। सपोज आपने रेक्टेंगल से खींचा 30 बाई 50 का प्लॉट, नाउ यू वांट टू शो थिकनेस ऑफ द वॉल, तो 9 इंचेस का थिकनेस होगा, जैसे आज एक मैंने ड्राइंग भी दिया था उसी से रिलेटेड। तो 9 इंचेस का थिकनेस के लिए क्या करना है गाइस, उसी 30 बाई 50 को ओ एफ इंटर करके ऑफसेट कर लेना अंदर की तरफ, तो 9 इंचेस ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो उसके लिए ऑफसेट कमांड बहुत यूज में आता है। अभी घबराइएगा मत, आगे आप जब यूज करेंगे तो आपको दिखेगा। अभी जैसे एक मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ पूरा ओवरव्यू का। ठीक है, हैचिंग, हैचिंग का काम क्या होता है गाइस ऑटोकैड के अंदर? हैचिंग का काम होता है गाइस, किसी भी चीज का, सपोज एक रेक्टेंगल खींचा हुआ है, उस रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल है, आपने बोला सर ये एक वॉल है, मैं बोलूंगा यार मजाक क्यों कर रहे हो, ये तो एक रेक्टेंगल है, मैं इसको वॉल कैसे मान लूं? फिर आप फटाफट आए, उसमें आपने ब्रिक की हैचिंग डाल दिया, मतलब ब्रिक फिल कर दिया। अब आप बोलो या ना बोलो मैं समझ जाऊंगा ये वॉल है। ठीक है, इसको बोलते हैं हैचिंग करना, मतलब आपने कुछ उसके अंदर ऐसा सेट डाल दिया कि मुझे आइडिया लग जाए। तो इसके 3 टाइप्स है गैस बेसिकली। एक है सॉलिड, कोई कलर फिल करके दिखाना हो कि देखो भाई ये मशीन यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपने रेड कलर दिखा दिया, ब्लैक कलर दिखा दिया, सॉलिड मतलब कलर। दूसरा है गैस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स दो कलर को मिक्स करना, जैसे कि आपको विंडो विंडो दिखाना हो, खिड़की दिखाना हो, तो उसके लिए दो कांच बेसिकली दिखाना हो तो ग्रेडियंट यूज करते हैं। तीसरा है गैस पैटर्न, पैटर्न का काम है, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ देखिए बगल में, अब ये कंक्रीट का पैटर्न है, डाल दीजिए आप नहीं भी बोलेंगे मैं समझ जाऊंगा ये कंक्रीटिंग हुआ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रिक का पैटर्न दिख रहा है, तो ब्रिक का पैटर्न आप डाल देंगे मैं समझ जाऊंगा। सैंड का पैटर्न, तो इसको बोलते हैं पैटर्न। तो हैचिंग कितने टाइप्स के हैं गाइस? सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। एरे कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप के हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर एंड पाथ। चलिए, ये देखिए ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से कलर मिक्स करके जिस सेट का चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा जो अध्याय आपने पढ़ा, ये है पूरा का पूरा आपका क्या, ऑटोकैड का बेसिक्स 2D। ठीक है, जो हम लोग आने वाले लगभग एक हफ्ते तक ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डेप्थ में। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा गाइस, तो फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। अब लोग सर ये क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। किसी ने सुना होगा शायद ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, वो एक्चुअली यही ड्राइंग्स है। तो हम इसमें ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स बनाएंगे, जो कि लगेगा कि 3D बना हुआ है, बट 3D नहीं रहेगा। आप लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए इस पिक्चर को, फिर आप बताइए। ये पिक्चर देखने में कैसा लग रहा है गाइस, जैसे कोई 3D बना हो।
ठीक है, बट ये 3D नहीं है, ये एक आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक के कई ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि वो केवल 30 के एंगल पे काम करता है। आप इस पूरे डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, केवल 30 के एंगल पे पूरा बना हुआ है। 30, 60, 90, 150, मतलब 30 के मल्टीपल में ही बनेगा। और इसमें कर्सर जो रहता है वो ऐसे रहता है, केवल 3 डायरेक्शन में कर्सर चलेगा, टॉप, लेफ्ट और राइट। बड़ा मजा आता है। आने वाले 3-4 दिनों के बाद आप देखेंगे इसको, और आप कुछ इस तरीके के पिक्चर्स बनाएंगे जो कि देखने में लगेगा कि 3D है, बट वो 3D नहीं, आइसोमेट्रिक है। ठीक है, जब आइसोमेट्रिक आपका खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग प्लानिंग वगैरह पढ़ेंगे, जिसके बारे में आगे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और जब प्लानिंग खत्म हो जाएगा तो लास्ट रहेगा हमारा 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग क्या होता है गाइस? 3D मॉडलिंग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर देना। देखिए यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि आपके पास कोई बॉक्स जैसा शेप बनाना हो तो ये कमांड ले लीजिए, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टोरस, कैसा भी शेप बनाना है यहाँ से लेके आप बना सकते हैं। आप नहीं लेना चाहते, आप लाइन कमांड से खींचिए और एक कमांड यहाँ यूज कर लीजिए, इसका नाम है एक्सट्रूड। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, कैसे, आइए दिखाते हैं। ये देखिए एक्सट्रूड कमांड का कमाल। एक लाइन को 3D में वॉल की तरह बना दिया। यहाँ पर एक रेक्टेंगल को पूरा बॉक्स बना दिया है। किसके थ्रू आ गए? ये एक्सट्रूड के थ्रू आ। एक्सट्रूड की एक खासियत है, अगर ये क्लोज रहेगा, मतलब बॉक्स पूरा ज्वाइन रहेगा, तो सॉलिड में बनाएगा। अगर खुला रहेगा तो हॉलो में बनाएगा। ठीक है, जैसे देखिए खुला हुआ है, नहीं तो ये हॉलो में बना दिया। अगर ये भरा होता तो भरा हुआ मीन्स रॉड, ज्वाइन होता मतलब भरा हुआ बना देता। एक्सट्रूड के बाद आप 3D में पढ़ोगे लॉफ्ट कमांड के बारे में। गाइस, लॉफ्ट का मतलब होता है चिमनी। ठीक है, तो आपको चिमनी जैसा शेप बनाना हो, तो उसके लिए ऐसे डिजाइन बनाने हो, तो आप उसके लिए यूज करोगे आगे लॉफ्ट। ठीक है, और एक लॉफ्ट आप लोग जो जानते हो आपके रूम में होगा, जो कि आपके वार्डरोब जस्ट ऊपर होगा, लॉफ्ट वो अलग है, ये चिमनी वाला वार्डरोब अलग है। ठीक है, लॉफ्ट अलग है। तो लॉफ्ट पढ़ोगे आप, एक्सट्रूड के बारे में पढ़ोगे, यूज भी करोगे। फिर आप रिवॉल्व पढ़ोगे। रिवॉल्व का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 पर रोटेट कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर ये बॉक्स था, लाइन कमांड से बना हुआ है, ए पॉइंट बी पॉइंट, फिर इसको 360 डिग्री पर रोटेट किया तो ये पूरा का पूरा बॉक्स बन गया। तो इसी को बोलते हैं क्या गाइस? रिवॉल्व कमांड के थ्रू ये पूरा बना सकते हैं। ग्लास आगे आप पढ़ेंगे, बना सकते हैं, रॉड बना सकते हैं, बहुत सी चीजें बना सकते हैं। 360 पे कुछ भी रोटेट करना है कर दीजिए। उसके बाद गाइस चैन बनाना हो, पाइप बनाना हो, तो उसके लिए स्विप कमांड बहुत काम में आता है। आपके घरों में फॉल सीलिंग बनाना हो, उसके लिए बहुत अच्छा स्विप कमांड को यूज करते हैं। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि स्विप का क्या यूज है। फिर गाइस कोई भी एक ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना हो तो प्रेसपुल नाम की कमांड होती है, जिसको यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में यूज कर सकते हो। उसको कट करना हो तो उसको कोई रेक्टेंगल खींच के उसको कट कर सकते हो, मतलब मटेरियल ऐड करना हो, मटेरियल रिमूव करना, ये दोनों काम आप प्रेसफुल कमांड के थ्रू करोगे आने वाले दिनों में। और फिर लास्ट में कुछ छोटे छोटे कमांड, जैसे कि 2D मूव देखा था ना, ऐसे 3D में मूव, रोटेट, 3D रोटेट, 3D स्केल, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मतलब आपके वॉल में से डोर को कट करना है तो सबट्रैक्ट, वॉल से डोर को ज्वाइन करना तो यूनियन, कॉमन ऑब्जेक्ट, वॉल और डोर के बीच में जो कॉमन है उसको जानना है तो इंटरसेक्शन, स्लाइस मतलब कट करना है तो स्लाइस, मिरर, 3D मिरर, पॉलीसॉलिड, ये सब हम लोग यूज करेंगे आने वाले दिनों में एक एक करके। आप बोलोगे सर, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि ऑटो कैड क्यों सीख रहे हो भाई, तो मैं इसको क्या आंसर करूंगा? तो आप उसको बताइएगा इसकी, ऑटो कैड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजाइन। फर्स्ट रीजन इज AutoCAD enhance the productivity and quality of design. Best reason. दूसरा, drawings get prepared relatively in shorter duration. आप सोचिए कि आप AutoCAD की जगह हाथ से बनाते कितना टाइम लगता। AutoCAD में हार्डली एक प्लान को बनाने में आप 1 घंटे 1.5 घंटे में तैयार कर सकते हैं। रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, आप बड़ा सा प्रोजेक्ट 1 से 2 लोग मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा टीम लगाना पड़ता 50-50 लोगों का, जिसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली अफोर्डेबल। इसका मार्केट प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1,80,000। तो एक तरीके से नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट में जो दूसरे सॉफ्टवेयर से बहुत कॉस्टली है,
इस काम को करने के लिए। डिजाइन कैन बी ड्रॉन विथ ग्रेटर एक्यूरेसीज। कई लोगों के डाउट भी आ रहे होंगे, आराम से हम डाउट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बस थोड़ा सा रुक जाइएगा। डिजाइन कैन बी ड्रॉन विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, इसके अंदर डिजाइन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। फैसिलिटेट इजी मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स। रिवीजन ऑफ ड्राइंग क्या होता है गाइस, और इजी मॉडिफिकेशन, तो पहले समझिए रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स। जब कई लोग काम किए होंगे आप में से, जब कभी भी गाइस हम लोग जैसे प्लान बना के किसी क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट कभी भी एक बार में, बहुत रेयरेस्ट केस में होगा कि कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, क्लाइंट बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर मुझे ये चेंज चाहिए, या फिर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो ड्राइंग वापस आएगी चेंज करने के लिए, इसको बोलते हैं रिवीजन। उसको क्या बोलते हैं गाइस, रिवीजन। और ऐसा हर ड्राइंग में 5 से 7 बार होता ही होता है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है। तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो 1 से 2 बार रिवीजन तो होना ही होना है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अब सोचिए अगर आपके हाथ से ड्राइंग बनी है, तो आप उसको पहले उस लाइन को आप पहले रबड़ से हटाओगे, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, है ठीक हो जाएगा। यहाँ तो डिलीट किया, दूसरा कॉपी कर दिया, खत्म, ठीक है। तो ये 6 बेनिफिट है, याद रख लीजिएगा। AutoCAD enhance the productivity and quality of design. AutoCAD get prepared drawings in relatively shorter duration. मैन पावर रिक्वायरमेंट को कम करता है, हाईली अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। डिजाइनिंग कैन बी ड्रॉन इन ग्रेटर एक्यूरेसीज एंड इजी मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ AutoCAD। एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा गाइस, ठीक है। तो क्विक रिवीजन पर फिर से दे देते हैं, स्टार्टिंग से आपको दे रहा हूँ। तो गाइस बेसिकली AutoCAD जो सॉफ्टवेयर है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके फाउंडर कौन थे गाइस, जॉन वॉकर। यूएसए बेस्ड कंपनी है ऑटोडेस्क, उसी कंपनी ने बनाया था, उस कंपनी के सीईओ हैं जॉन वॉकर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में आप 2D और 3D दोनों का काम कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को 1982 में बनाया गया, 88 में इंडिया में लॉन्च किया गया। पहले इसके सीरीज का नाम होता था गैस R1 R2 R3। सन 2000 से 2001 2002 और अभी 2025 रनिंग चल रहा है, ठीक है। और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आप, इस जो स्क्रीन आपने देखा, ये आपका होता है रिबन पैलेट, ये आपका, क्योंकि इस बार मैं आपको बता ही दिया पूरा। मॉडिफाई टैब कमांड, एनोटेशन टैब कमांड, ड्रॉ टूल बार कमांड्स, ये सारे कमांड्स हैं आपके गैस। एंड इसके बाद गैस मॉडिफाई, सॉरी, कमांड्स 5 मेथड्स इसके अंदर डाल सकते हैं आप। मेथड सामने है, ऑटोकैड मेनूज, टूल बार, शॉर्टकट मेनूज, कमांड लाइन एंड सेलेक्टेड की। फिर हम लोगों ने पढ़े कुछ शॉर्टकट कीज जो कि आप आने वाले दिनों में यूज करोगे, और ये पूरा शॉर्टकट की जो मेन मेन कमांड्स है उनके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर सर्किल से सर्किल बना सकते हो, लाइन से लाइन खींच सकते हो, आर्क से आर्क कर सकते हो, चैम्फर से आप कट कर सकते हो, और फिलेट से एस शेप बना सकते हो, कॉपी से आप मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हो, मिरर से सेम टू सेम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्केल से छोटा बड़ा कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, एरे से नंबर ऑफ कॉपीज एक फिक्स डिस्टेंस फिक्स साइज का बना सकते हो। 3 टाइप्स के एरे हम लोगों ने पढ़ेगा, इस पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे। फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्सटेंड मीन्स, किसी भी लाइन को खींचना हो तो उसके लिए एक्सटेंड कर दीजिए, मिलाना हो तो ज्वाइन कर दीजिए, ट्रिम से आप कट कर दीजिए, ऑफसेट से आप सेम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। हैचिंग 3 टाइप्स के पड़ेगा, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न, ठीक है। देखिए मैं आपको रिवीजन बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो मेरा काम है आपको पूरा एकदम डेप्थ में समझाना। फिर आपने आइसोमेट्रिक के बारे में समझा, फिर 3D के कुछ कमांड्स के बारे में समझा, ठीक है जी। अब होप मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ओके, यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है, इससे रिलेटेड कुछ है तो आप हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, इससे रिलेटेड, ठीक है। इरशाद जी आप कुछ पूछना चाहेंगे, अभी ड्राइंग से रिलेटेड मत सर पूछिए। वीडियो शो नहीं हो रहा था, क्या बता रहे हैं? अच्छा अभी हो रहा है, अच्छा, आप शो ही नहीं हो रहा था ना, इसी वजह से अच्छा अभी भी नहीं हो रहा शो। अभी भी नहीं हो रहा है, नहीं यार अभी नहीं, तो, मेरे को ये देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, आप बताइएगा आप, देखिए दिख रहा है कि आपको, 1 मिनट देखिए, नेट नेट दिख रहा नो है सर, कैसे, कुछ नहीं मेरे को दिखा। तो फिर आपका नेट स्लो है क्या, एक बार नहीं चेक सर, करिए, सिर्फ क्योंकि सबको शो नेट कर रहा तो है। यहाँ हो सकती स्लो हो। हाँ क्योंकि सबको शो कर रहा ओके। है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए। अभी मेरा फेस भी नहीं दिख रहा आपको, नो, नो सर, हाँ तो नेट कल दिख स्लो रहा है, था आज नहीं। नेट स्लो है, एक बार चेक कर लीजिए आप गूगल पर डाल के माई इंटरनेट स्पीड, ठीक है। डाल के आप कमेंट करिए कि कितना बता रहा है, माई इंटरनेट स्पीड डालिए, कितना बता रहा है, 20 के ऊपर होगा तो आराम से दिखेगा,
20 के नीचे होगा तो प्रॉब्लम करेगा। देख कर कमेंट करिए। अभी साहब आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये साबित बोलिए। अभी कुछ सर जो पूछना। अभी नोट हेलो। है सर, सर यस अभी यस जो नोट है ये ग्रुप में आएगा क्या? यस यस, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके, सुफियान जी कुछ पूछना चाह, गाइस हैंड रेज कर लेना प्लीज, कुछ ही पूछना है। और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अभी तो हैंड रेज को ऑफ कर देना। यस सुफियान बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने अभी एक्सटेंड कमांड का बताया सर, इसकी शॉर्टकट की क्या है? ई एक्सटेंड एक्स। कमांड की ई एक्स। ई ई। एक्स। हाँ। अच्छा अच्छा। ओके। और यहाँ पर एक क्वेश्चन गोविंद पूछना चाह रहे हैं, गोविंद बोलिए। सर एस्केलेटर की क्या होता है? एक्सेलेरेटर की मतलब कुछ कमांड्स की स्क्रिप्टिंग बनवाई जाती है कि उन्हीं स्क्रिप्ट पे जैसे आप डी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक डोर आ जाएगा। ठीक है। आप डब्ल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिक विंडो आ जाएगा। तो कुछ एक्सेलेरेटर की स्क्रिप्ट बनाई जाती है, कंपनियां बनवाती है, जिससे कि काम को जल्दी जल्दी कर सके, उसके लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके जी। सद्दाब जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सद्दाब हुसैन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। फिर नीतीश शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद गैस हम लोग ड्राइंग देखेंगे पहले, और ड्राइंग के बाद फिर जो बचे ड्राइंग रहेंगे, हुसैन आप पूछ लीजिए अपना ड्राइंग डाउट। उसके बाद ड्राइंग के बाद। सर हाँ जी। सर ये जो पीडीएफ बनाते पीडीएफ मिलेगा सर? यस यस, सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा। सर, सर ये क्लास इसी में चलेगा या कोई ऐप? वही बताने चल रहा हूँ अभी, अभी वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके जी। गैस मैं अभी बता ही देता हूँ, फिर आपके डाउट और सॉल्व हो जाएंगे। फिर कुछ बच्चे डाउट रहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं गाइस कि कल से हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, तो कल से आपकी क्लासेस जो चलेंगी गाइस, अभी आपके ग्रुप के अंदर एक लिंक आएगा। ठीक है। आपके ग्रुप के अंदर क्या आएगा गाइस, लिंक आएगा। सॉरी, लिंक कुछ कैसे रहेगा गाइस, एक मिनट मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये लिंक है आपका सितंबर बीआईएम 24 बैच, ये आपका कोर्स है। इस कोर्स को आपको रजिस्टर्ड करना है, बहुत इजी है। आपके ग्रुप में ये लिंक आएगा। ठीक है। इस ग्रुप पे आपको केवल ये है, और ऐसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया आपने। अब यही यही लिंक आपको रजिस्टर्ड करना है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, सपोज ये आपको मैंने लिंक भेज दिया आपके ग्रुप में, आप लोग जाइए, चाहे तो आप अभी कर सकते हैं। इस लिंक पर जस्ट क्लिक करना है गाइस। जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक आपके सामने आ जाएगा। अब मेरा रजिस्टर्ड पहले से क्यों है, क्योंकि मेरा मेल आईडी खुला हुआ है। तो मैं आपको एक दूसरे जगह प्रॉपर दिखा देता हूँ कैसे रजिस्टर करना है। यहाँ पर क्लिक किया, लिंक को इंटर कर दिया, ऐसा आ गया। आने के बाद यहाँ पर आपको फ्री दिख रहा है ना, फ्री ऐसे ही दिखेगा गाइस। आपको जस्ट फ्री पर क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। लिंक पर क्लिक किया, फिर फ्री पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है गाइस, लॉग इन बाई गूगल, इस पर क्लिक कर देना है। आपका कोई भी एक मेल आईडी आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास तो कई आईडीज हैं, लेकिन समस्या है कि आईडी को मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। उस आईडी को आप डालिएगा, आईडी का पासवर्ड डाल दीजिएगा, जीमेल आईडी का। मुझे इसको यस करना पड़ेगा, मैं मोबाइल लाता हूँ। यहाँ पर आपने यस कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, आईडी लॉगिन हो गया ना मेरा। अब मुझे बस फिर से फ्री पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूंगा तुरंत ही मेरा आईडी पर कोर्स ऐड हो जाएगा। गो टू द कोर्स, बस कोर्स पे मैं जाऊंगा, ये कोर्स आपका ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप जब कल क्लास में देखेंगे, जब मैं लिंक अभी देखिए आ गया ना, कमिंग सून, कल जब मैं क्लास लॉगिन करूंगा तो यहीं पर आ जाएगा वो लॉगिन। ठीक है। एक बार मैं लॉगिन भी करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये आप एज ए स्टूडेंट आप ओपन कर चुके हैं, और मैं एज ए टीचर मैं आपको लिंक कैसे भेजूंगा, देखिएगा क्लास का लिंक। ये आपका बैच है। सपोज मैं एक लाइव करके दिखाता हूँ आपको क्लास। ठीक है। तो लाइव करने के लिए आपको यहाँ पर मैं जाऊँगा कोर्स बिल्डर पे। ठीक है। ठीक है, ये मेरा काम है, आपको तो सिर्फ देखना है कि आपके विंडो में कैसा दिखेगा लाइव क्लास। मैं लाइव क्लास चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गया मैं,
लाइव क्लास चालू किया मैं पहले आपके लिए, डेमो जैसा कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइम डाल दिया। मैं आपको कल क्लास से 10-5 मिनट पहले ये लिंक भेजूंगा। कौन सा लिंक भेजूंगा गाइस? ये लिंक भेजूंगा, ठीक है। क्लास लिंक दिख रहा है ना आपको, क्लास लिंक। पहले ही आप तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, चाहे तो अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं कल आपको क्लास लिंक भेजूंगा ऐसे, ठीक है। क्लास लिंक भेज दिया आपको ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको इसी क्लास लिंक से ज्वाइन करना है क्लास को। सपोज मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं, तो यहाँ से मैंने लॉन्च किया क्लास को। आई थिंक कि क्लास न लॉन्च नहीं होगा क्योंकि गूगल मीट अपना चल रहा है। लेट्स सी, होता है तो अच्छी बात है। एक ही चलता है एक टाइम पे, बट ट्राई करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ कर दूं जिससे कि क्लास दिखे, ठीक है। तो मैं ऐसे क्लास में, सपोज क्लास मेरी लॉगिन हो गई गाइस, ठीक है। अब आपको This क्या करना meeting है, is being recorded. ये देखिए हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको बस इस लिंक पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप क्या हो जाएंगे, आप अपने अकाउंट पर आ जाएंगे। आपका अकाउंट ये है, और इस अकाउंट पे देखेंगे तो लाइव का ऑप्शन आ चुका होगा। इसके लिए मैं बैक आता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी देखिए आपका सितंबर बैच है ना, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, हैपनिंग सून। क्या दिख रहा है गाइस? डेमो, ठीक है। बस इस पर आना है, आपको ज्वाइन क्लास पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको क्लास ज्वाइन करना है। मैं यहाँ से अपनी तरफ से ऐड कर लूँगा। बस इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिकॉर्ड करके आपको अलग से भी भेज दूंगा। ये बाकी ये क्लास चल ही रहा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। बस ये देखिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए अभी 3 लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड भी कर लिया, वेरी फास्ट, वेरी गुड। 4 लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया आप में से, बहुत बढ़िया। देखिए ये लोग क्लास के अंदर भी आ जाते हैं। अभी देखिए मैं इनको अलाउ कर दिया, ये सब क्लास के अंदर आ गए। बस इतना ही करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहेगा इस, ठीक है। मैं अभी क्लास को लेफ्ट कर दे रहा हूँ। आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। ये लिंक कौन सा है? सितंबर VIM 24। इस पर क्लिक करके रजिस्टर्ड करना है, जस्ट लाइक मी, मेरे तरह से, ठीक है। रजिस्टर्ड करने के बाद क्या होगा, आपका कोर्स रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखिए कोर्स रजिस्टर्ड हो गया। तो जैसे ही मैं 10 बजे कल लाइव आऊँगा, तो आपको जब लिंक भेजूंगा, लिंक नहीं भी देखोगे तो भी यहाँ पर डेमो दिखता रहेगा, मतलब क्लास का लिंक, कल का क्लास का लिंक दिखेगा 12/9/2024। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ज्वाइन नाउ को, अब देखिए मेरी क्लास इंट हो गई ना, आपको पूछेगा ज्वाइन नाउ, हम परमिट कर देंगे, आप क्लास के अंदर आ जाएंगे। बस इतना सा स्टेप है। लेकिन ये उसी को दिखेगा क्लास, ठीक है। ये 3 डॉट्स उसी को दिखेंगे जिन्होंने ये रजिस्टर्ड कर रखा रहेगा। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं किया है तो इस लिंक से कुछ नहीं होगा। पहले इसको रजिस्टर करना है। आपको डाउट ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस लिंक का कोई मतलब नहीं है, मेन यही है। चलिए क्लियर हो गया। देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज वाले कितना फीस मांगते हैं। बाकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये मेरा छोटा भाई है, इसको कितना फी पे करना है, 76,390। ये लगभग एक सेमेस्टर की फी है। चलिए फिलहाल ये आपका विषय नहीं है, बस दिखा मुझे मैसेज। तो इस तरीके से हमें कर देना है। अब देखते हैं आपके टास्क को जो आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है, और कल क्या करना है वो देखते हैं। आज आप लोगों ने लेक्चर 1 वॉच ही कर लिया होगा गाइस। कोई है क्या जिन्होंने वॉच नहीं किया? प्लीज एक बार कमेंट कर देना नो करके। आज आपका टास्क थोड़ा टफ है। क्या है? सिविल वर्कबुक खोलेंगे तो मजा आएगा। इस वर्कबुक में नहीं बनेगा तो मैं कल बना के दिखाऊंगा, बट आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 2 पर आना है। कहाँ आना गाइस? पेज नंबर 2, जिसमें आपको एक गर्मा गर्म चाय की केतली बनानी है, और एक आपको अपने अपोजिट जेंडर को गिफ्ट करना है, ये चंदा मामा, ठीक है। तो मीन्स आपको ये डिजाइन बनाना है, ठीक है। एक दूसरा बनाना है ये, बस यही 2 ड्राइंग बनानी है आपको सिविल वर्कबुक में, जो कि पेज नंबर 2 पर है। किस पर है गाइस? पेज नंबर 2 पे है। कोई बहुत लेट आया, मोहित जी आप बहुत लेट आए हैं। यहाँ पर चाय की केतली और ये, यही दोनों बनाने हैं गाइस सिविल वर्कबुक में। और एम कैट में क्या करना है? एम कैट में थोड़ा आसान है, ये 4 ड्राइंग्स बनानी है। कौन सी 4 ड्राइंग बनानी है गाइस? एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, एक ये, और एक ये।
टोटल कितने ड्राइंग है गाइस? पेज नंबर 2 इसका भी, पेज नंबर 2 इसका भी, 4 ड्राइंग्स इसमें, 4 ड्राइंग्स इसमें। बट इन ड्राइंग्स को बनाने से पहले आपको लेक्चर 2 वॉच करना पड़ेगा। लेक्चर 2 वॉच कर लेंगे तो ये बनाना आसान हो जाएगा। अगर लेक्चर 2 वॉच नहीं करेंगे तो ये बनाना टफ जाएगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर 2 को वॉच करना है, फिर ये और ये दोनों ड्राइंग सिविल कैट की और एम कैट की, ये 4 ड्राइंग्स, ठीक है, इनको बनाना है। यही हमारा आज का टास्क है गाइस। ठीक है, होप सो सबको क्लियर होगा। बट ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, लेक्चर 2 को वॉच करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। आइए आपके साथियों का मेहनत देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की मेहनत है, ठीक है, उस मेहनत में जो भी गलती रहेगा हम बता देंगे आपको। जैसे देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर ना असाइनमेंट्स 1 करके मैंने अभी बताया ना, ऐसा नहीं करना है, आपको नाम डालना है। जो है हमने सही किया हुआ है, जो हमने क्या डाला है गाइस, जो है असाइनमेंट्स 1। तो देखिए प्रॉपर इन्होंने बनाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आपको करना है। असाइनमेंट्स 1 के पहले आप लिखिएगा अपना नाम, आगे असाइनमेंट्स 1 असाइनमेंट्स 2। देखिए आशीष यादव जी ने बना लिया है, वेरी गुड आशीष। ठीक, अभी तो बहुत छोटा सा है तो जल्दी बना लिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपको ड्राइंग बना के मेल करना है। एक दो लोग मुझे बोले थे व्हाट्सएप पर कि सर मेल कैसे करना नहीं पता है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तमल जी ने बनाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए लगभग सबने बना ही लिया है। वेदांत साहब ने बनाया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसे गाइस क्या पता चलता है कि कौन एक्टिव है, प्रॉपर काम कर रहा है, वो भी दिख जाता है। तो पवन साहब ने बनाया है, वेरी गुड पवन। और यहाँ पर सोनम मंडल जी ने बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। कल आपको डाउट आएगा, मुझे पता है आज की ड्राइंग में कुछ खास डाउट नहीं रहता है, बट कल से डाउट आपको स्टार्ट होगा, चाहे चाय की केतली में, चाहे वो चंदा मामा में, कुछ ना कुछ रहेगा। नीलेश जी ने बना लिया, वेरी गुड। प्रफुल्ल ने बना लिया है, वेरी गुड। और शुभम जी ने बना लिया है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे शुभम ने बना लिया है, ठीक है। सौरभ जोशी जी ने बना लिया है। सौरभ जोशी ये यूट्यूबर तो नहीं है, यूट्यूबर भी है सौरभ जोशी, ब्लॉगर। ठीक है, देखिए इन्होंने ये वाला गलत कर दिया है। इनको यहाँ पर यूज करना था टेन टेन रेडियस, पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, रेडियस कुछ 9 का है, ठीक, जो भी वहाँ पर डाल दीजिएगा। ये देखिए ऐसे आएगा, ठीक है, बाकी सही है। वजाहत अली जी ने बनाया है, वेरी गुड। अविनाश कोहली जी ने बना लिया है, वेरी गुड। अंबिका जी ने बना लिया है, ठीक है। अंबिका थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है, ये कैसे चेक करेंगे, इसके एंगल से पता चल जाएगा कि गलत है क्या। देखिए आपका 159 का एंगल आ रहा है, जबकि वर्कबुक में दिया है 150 का। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि गलत है। देखिए ऊपर एंगल दिख रहा है ना 159, तो अब एंगल चेक कर लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी सारी ड्राइंग सही है, टेंशन न लीजिए, हम बना के भी दिखा देंगे। देखिए इनका 150 आ रहा है ना, मतलब ये सही है, वेरी गुड अफसल। नीरज जी ने बना लिया है, गुड। तनिष्क ने बना लिया है, ठीक है। दिवेश ने बना लिया है, ठीक है। कुछ लोग यार बहुत लेट आ रहे हैं, ठीक है। सानू जी बहुत जल्दी आ गए यार, ठीक है वेरी गुड। जनविजय जी आपने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर जयश्री ने बना, देखिए कुछ नहीं है ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हमने क्यों दिया है आपका ऑटो का स्टार्ट हो गया, आपको बेसिक समझ में आने लगा, बस ये समझने के लिए। वेरी गुड मेरा लव। असाइनमेंट्स 1 देखिए यही गलती होती है, इससे पता नहीं चलता गाइस कि किसकी ड्राइंग है, इसलिए आपको अपनी ड्राइंग का नाम जरूर डालना है, ठीक है। यहाँ पर रूपाली जी ने बनाया है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर आलम ने बनाया है, ओके, ठीक है। वही वाली ड्राइंग में थोड़ा सा डाउट रहेगा, जिससे कि ये वाली ड्राइंग में, बाकी तो सबने बना लिया है, ठीक है। देखिए इस ड्राइंग को कैसे बनाना, मैं बना देता हूँ। इस ड्राइंग को बनाने के लिए गाइस आपको जाना है इधर की तरफ, कितना 120 चले गए, ऊपर जाना है, कितना जाना है गाइस 80, और उसके बाद टैब बटन दाबिएगा,
टैब बटन से एंगल डाल सकते हैं। एंगल कितना दिया गया है 30। फिर ऊपर जाना है 80 और स्ट्रेट, फिर जाना है 80 बट एंगल है कितना 150 का, ठीक है आगे इधर। फिर आप चले आइए 120, क्योंकि जितना नीचे है उतना ऊपर भी रहेगा। फिर आ जाइए, अब ये पूरा तो 180 दिख ही रहा है ऊपर, 180 से 30 और नीचे आना है, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया गाइस 210, राइट 210 हुआ ना, तो 80 टैब 210 ये आ गया। और फिर यहाँ से आप कितना आएगा इस, यहाँ से आप आए 80 और फिर कितना है ये आ गया, बस इतना ही करना था। इसके बाद आपने देखा होगा इसका अंदर की तरफ 40 आया हुआ है, तो अभी हम लोगों ने ऑफसेट कमांड देख रहे थे ना, उसका यूज आपको दिखाता हूँ। सबको सेलेक्ट करिए, सबको एक कर दीजिए। अब वो लोग सर एक कैसे करेंगे, अभी देखिए कैसे है, अभी सब अलग अलग है ना ये जे इंटर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सबको सेलेक्ट करके ऑफसेट, ये देखिए ऑफसेट कमांड होता है, लीजिए क्लिक करिए, अंदर की तरफ आ जाइए, कितना 40, बस रेडी हो गया। अभी तो क्लियर है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। राज जी ने किया हुआ है, ठीक है। राज जब आप मेल किए थे ना, तो मेल में ध्यान दीजिएगा, आपको मेल में मैंने आपको मेल देखा था पहले, मैं एक्चुअली ड्राइंग सबकी देख चुका हूँ गाइस, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे इन्होंने राज ने मेल जब किया था ना, तो मेल में बैच का नाम नहीं डाला था इन्होंने, तो मुझे दिखाना था कि आप लोग उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, आपको राज आपने सही किया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, केवल इतना लिखना है सितंबर BIM 24 बैच, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहाँ लिखना है, इस ड्राइंग में जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। सितंबर BIM 24 बैच, बस इतना सा, बाकी सब सही है। चलिए गोविंद जी का भी हो गया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, आपका भी ड्राइंग मैंने देखा था, गलत है वो वाला, ये वाला गलत है आपका, और यही शायद राहुल का भी गलत है गलत क्या हो गया है कि आप लोगों ने 120 इधर भी ले लिया है, जबकि 120 केवल ये और ये है, बाकी सब 80 है राहुल, ठीक है। बबलू आपका भी यही गलत था, बाकी सही है। तो असित जी आपका सब कुछ सही है, बस ये गड़बड़ हो गया आपका ऑफसेट, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, बाकी सही है। और मुस्कान जी ने बनाया हुआ है, वेरी गुड मुस्कान, बट आपका कंप्लीट नहीं है। पंकज जी ने भी प्रयास किया है, 1 पेज तो सही है, एक और पेज बनाना था पंकज। और ये फनिश ने बनाया हुआ है, ठीक है, इनका परफेक्ट है, सारी ड्राइंग है, ठीक है। तो बस ये थे आपके मेहनत, कुछ लोगों ने अपने मेहनत में थोड़ी सी लेट कर दिया था, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पहले भेजेंगे तो मेरे लिए इजी रहता है, मैं आपकी ड्राइंग को पहले से देख के रखता हूँ गैस, ठीक है, मैं सबकी ड्राइंग देख चुका हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कभी यहाँ पर दो लोगों ने लेट यानी 9:45 के बाद किया होगा, ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ पर यहाँ पर सुजीत शाह जी ने 9:47 पे किया है, 2 ही मिनट लेट है, बट क्या होता है कि वो फिर नहीं मिल पाता टाइम, फिर राहुल जी ने बनाया हुआ है, इन्होंने 2 ही मिनट लेट किया है बस, ठीक है। आइए इन दोनों लोगों को ड्राइंग्स देखते हैं, फिर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो भी फिक्स करेंगे, ठीक है। राहुल जी ने कर लिया है, वेरी गुड, ठीक है। और सुभजीत शाह जी ने भी कर लिया है, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है गाइस, अपने लगभग सब लोगों ने टास्क कर लिया है, कल के टास्क में मजा आएगा, क्योंकि कल आएगा डाउट, जब आप ये ड्राइंग्स बनाने लगेंगे इसमें डाउट आएगा आपको, अभी कल मैं बताऊंगा आपको, लेकिन गलत करेंगे तभी मैं आपको सही बताऊंगा, ठीक है। इसमें डाउट आएगा, आने दीजिए, इसको गलत बनाइएगा, हम सही बना के आपको दिखाएंगे, बट बनाना जरूर है, ठीक है। बस इतना सा टास्क है आपका। गाइस सबने रजिस्टर कर लिया क्या ये वाला, अगर किसी ने कोई दिक्कत आ रहा हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इनको इन्होंने रजिस्टर कर लिया है। चलिए अब हैंडरेज जिसका भी करना है आप कर सकते हैं, मेरा काम हो गया है, अब आपका काम बचा हुआ है। सर आलम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, पहले पूछना था बस, ओके जी, वो ठीक बता दी। है, ओके जी, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं हैंडरेज ऑफ कर दीजिए फिर। और सतीश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
Satish, you want to ask something? Sushma, you want to ask something? जी सर। Yes, yes, बोलिए। सर हम लोगों ने कभी ड्राइंग बनाई नहीं है, तो मैंने ट्राई भी किया था बनाने के लिए पर मुझसे बना नहीं। मीन्स आपने जो आज वाली ड्राइंग। हाँ जी सर, मैंने आज इवनिंग में ये ऑटोकैड इंस्टॉल करवाया था सर हाँ से, हाँ एनीडेस्क दे करके। हाँ। और अभी मैंने जस्ट आपकी क्लास आपने शेयर करा था लिंक, उससे पहले तक ट्राई किया बट नहीं बन पाई क्योंकि कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो आप प्लीज़ एक बार हमें अच्छे से गाइड कर दीजिए किस तरीके से हमें बनाना है। आपने लेक्चर पक्का नहीं वॉच किया है, ये फिक्स मानिए। नहीं सर, हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं हो पाया ये मेरा। लेक्चर की ट्रिक है। जब तक आप लेक्चर नहीं करोगे ये सब बनेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि इरेज करना था तो इरेज करने के लिए नहीं हो रहा, फिर वापस से मैं उसे कट कर रही हूँ, फिर दोबारा से सॉरी ऑटोकैड सी बात है। इंस्टॉल कर रही थी। देखिए मैंने आपको अभी जब बताने लगा तो मैं क्या बोला आपको, लेक्चर टू वॉच करके तब ट्राई करना है। ओके, अगर आप लेक्चर में एक एक चीज हमें समझ में आ जाएगी। यस, ये लेक्चर से ओके कनेक्टेड रहेगा। अभी जो पेज नंबर 3 की ड्राइंग है वो जी, विदाउट लेक्चर नंबर 3 वो आप बना ही नहीं सकते। ओके ओके ठीक है, तो ये इसके पीछे जी, यही साइंस है कि आपको देखो, अब मैंने आपको पेज नंबर 6 नहीं दिया हाँ क्योंकि जी, वो इंटरकनेक्टेड है। ओके, आपको क्या करना है, पहले पेज लेक्चर, अभी तो आपके पास काम बढ़ गया, हाँ लेक्चर जी, 1 और 2 दो हाँ वॉच करना जी, पड़ेगा दोनों आपको। देखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इकट्ठा मत करना। इकट्ठा करने में क्या ओके, होगा कि फिर वो पजल होने लगता है, जल्दी जल्दी जी आदमी जी, करता है। ठीक है, तो बिल्कुल, पहले आप लेक्चर 1 और 2 को वॉच करिए, फिर नहीं बने तब बताइएगा मुझे। ओके सर, ठीक है, और लेकिन तब होगा भी नहीं ऐसा, कितना बनेगा, बन ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। और चिन्मय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस चिन्मय बोलिए। सर ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाया है। मैं बहुत आज किया ट्राई, और अच्छा, सर से भी बात हुई, वो बोल रहे थे कुछ फॉर्मेट ये वो करना पड़ेगा। आपका ही लैपटॉप में कुछ बड़ा डाउट था क्या? वो कुछ विंडोज का कुछ वार्निंग दे रहा था हाँ क्या? हाँ मुझे हाँ मैसेज सर। आया था उनका। वो आपके लैपटॉप में आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा सी ड्राइव को। ठीक है, आपके लैपटॉप सर में आपका अभी लैपटॉप का प्रॉब्लम है। वैसे अभी ज्यादा नया ही लैपटॉप है, पुराना नहीं हुआ है, तो वैसे। देखिए आप मुझे मैसेज आया था आपके लैपटॉप का, नया से नहीं होता है, क्या होता है, एक हाँ। कंपेटिबिलिटी होती है कि ऑटोडेस्क अच्छा। का सॉफ्टवेयर उसके लिए कंपेटिबल है क्या आपके विंडोज के लिए। ठीक है, हम्म। तो वो आपको वार्निंग का नाम बताएंगे, क्योंकि वार्निंग मेरा आपका मेल आया, मैसेज आया था मुझे उनकी तरफ से, आपका कुछ वार्निंग आ रहा था ना। तो वो जो वार्निंग्स आ रहा था आपके सॉफ्टवेयर में, आप कल कोशिश करिएगा, अगर सर ने बोला है तो सी ड्राइव फॉर्मेट करा दीजिए, लेकिन प्लीज थोड़ा हाँ। जल्दी कराइए। पर वो आकाश सर है, उन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है वो सब करने की। तो उन्होंने इंस्टॉल करके दिया? नहीं, वो तो बाद में क्लास होने के बाद या फिर कल वगैरह कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। नहीं, मतलब मैं ही ऑन करूंगा करूंगा तो मैं ही करूंगा। आप मुझे एक बार अच्छा। स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं तो सिर्फ दिखाइए। सिर्फ वो जो जो की मेकर है ना, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही, बाकी सब तो हो गया है। अच्छा, नहीं किसी का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, उनका मैसेज आया मेरे पास, तो उनको तो फॉर्मेट हम्म। करना पड़ेगा। किसी का 32 बीट का, मुझे लगा वो आपका है। तो नहीं नहीं, वो की मेकर है ना, सिर्फ हाँ बाकी सब हो गया है ओके। बट हाँ वो की मेकर में कुछ वो हाँ, वही आप क्या डिफेंडर करिए, जो ये है आप ना, वो ये लैपटॉप कर से लॉगिन डालता आ, है। समझ गया मैं, आप लैपटॉप से लॉगिन आ जाइए, हम तुरंत बता देते हैं, थोड़ा जल्दी आइए। आप अभी आ हम्म, सकते हैं लैपटॉप से लॉगिन? आ सकते हैं सर। जल्दी से आ ऑटो जाइए, मैं आपको दिखा देता एनी हूँ। डे से सर। नहीं नहीं नहीं, आप बस इसी गूगल मीट से आ जाइए, आप लैपटॉप में व्हाट्सएप चला लेंगे ना। सर ये मैं अभी ये मोबाइल मोबाइल से देख रहा था आप ये सेम चीज क्लास। को लैपटॉप से भी आ जाइए, दो आईडी से आ सकते हैं आप। ओके। ठीक है, एक आप मिनट। लैपटॉप से लॉगिन, आप फटाफट आ जाइए। ठीक है, ओके। नीतीश शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी सर वीडियो सर आपका जो लेक्चर है सर, जी। ये ओनली यूट्यूब के माध्यम से आएगा क्या, कि ऐसे नहीं नहीं नहीं, जैसे ऐप पे आएगा? कल से आप जब स्टार्ट कर देंगे ना, तो जिस ऐप पर आप जी, देख रहे हैं, अभी दिया ना आपको लिंक, उस पर आएगा। उस पे वीडियो आपकी जो लेक्चर आप कर रहे हैं अभी फिलहाल वो यस उस पे आएगा? यस, वही अच्छा मेन जी। है। बट उस पे क्या होता है, जी। आपने देखा ना स्टेप है ना, कि पहले जाके लिंक करना पड़ेगा, फिर जाके वो लेक्चर वॉच होगा ना। तो वो जी एक जी। प्रोसेस होता है, उसमें हम आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग को नहीं समझा। अभी दिखा दिया आपको प्रॉपर कि ऐसे क्लिक करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। फिर भी देखेंगे कल आ, बहुत लोगों के मैसेज आएंगे, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उसके लिए है वो चीज़। ठीक है, तो कल से आपको हो जाएगा। आप और जब बोल रहे हैं सर जी। लेक्चर 1 लेक्चर 2, ये कहाँ देखने का है सर? अच्छा, किस पे मतलब आपने देखेंगे? देखा नहीं फिर? मैं सर देख नहीं पाया सर, आज मैं अरे बहुत ही कल परेशान रहा इसके लिए।
नहीं आज हो ही नहीं पाया। आप अभी ऐप खोलिए अपना, फटाफट तुरंत खोलिए ऐप। यूनिक सिविल। यस, यूनिक सिविल ऐप खोलिए। हाँ जी, ये खोल दे रहा हूँ सर, मैं खोल ले। हाँ जी। अब ऐप में देखिए कोर्सेस नाम का कुछ दिख रहा है ऐसा, और कोर्सेस हाँ कोर्सेस दिख रहा है, हाँ हाँ जी। उसमें जाइए। वहाँ पर बीआईएम दिख रहा है आपको? सर कोर्सेज तो क्या है कि ये लिख रहा है नो कोर्सेज परचेज, मतलब। नहीं नहीं, वो तो आपने माई कोर्सेज में लिखा, उसमें कोर्सेज में अलग अलग कोर्स दिख रहे होंगे। मेरे पास एंड्रॉयड का नहीं है, आईफोन का है। आप देखिए कौन कौन सा नीचे टैब दिख रहा है आपको, होम, उसके नीचे कौन सा दिख रहा है? होम, बैचेस, स्टोर, चैट्स, स्टोर, प्रोफाइल। स्टोर में जाइए आप। स्टोर में आ गया मैं। जी, जी। स्टोर में जाने के बाद आप देखिए वहाँ पर बीआईएम का कोर्स दिख रहा है, दिया है। उसमें सर्च करिए, ऑल इन वन बीआईएम ऐसे दिख रहा होगा, स्क्रॉल करिए, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग दिख रहा होगा। नहीं तो सर, ऑल इन वन आया तो है। हाँ, ऑल इन, और नीचे आइए, ऑल इन नीचे आइए, कॉम्बो कोर्स। और नीचे आइए, उसमें ऑल इन वन सर्च, बीआईएम सर्च करिए। नीचे नहीं जा रहा है सर, बस इतना ही है सर। नहीं नहीं होगा। नीचे उस आप लैपटॉप पे देख रहे हैं कि मोबाइल पे देख रहे हैं? देख रहा हूँ मोबाइल पे। मोबाइल पे देख रहे हैं ना, है। आप जहाँ पर भी आप ऑल इन वन आपको दिख रहा है ना, फिलहाल चलिए आप ऑल इन वन ही हाँ अभी जी। ओपन कर लीजिए, ऑल इन वन के ऊपर क्लिक करिए। कर दिया सर। ओके, उसके अंदर कंटेंट और ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ओपन कर रहा हूँ सर। हाँ, और वहाँ पर आपको कंटेंट ऑप्शन में ऑटो कैट दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। इस पर सर ये, हाँ कंटेंट आ गया। कंटेंट जाइए वहाँ इसमें पर। ऑटो कैड। यस, और इसमें ये 21 वीडियोज हैं। यस, उसमें से आपको अच्छा जी। लेक्चर वन आपको कल वॉच करना था, आपने गलत किया। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आती है ना, तुरंत आप अल्पेश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो नंबर दिया आपको। सर ये लिखा है जी ऑटो कैड फैब मैच, यस फैब यस बैच क्लास 1। यस ये लेक्चर 1 है। यस, ये लेक्चर वन है। इसके इसको बाद, इसको देखेंगे, उसके बाद ये कर पाएंगे वो उसके जो बाद आपने पेज दिखा नंबर वन कर दिया है पाएंगे, क्लास। पेज नंबर वन कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। और लेक्चर टू देखेंगे तो पेज अच्छा नंबर जी। टू कर पाएंगे। जो अभी अभी बताया आपने। यस यस, और ये नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा ड्राइंग, ठीक जी। है? तो इसको जरूर देखना है आपको। ओके। और ऐसी कोई भी इमरजेंसी होती है, आप तुरंत सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो अच्छा आपको जी। मतलब कि कैसे कि आपका समय खराब हो गया ना, अब आपको इकट्ठा हो गया दो लेक्चर, जी नहीं तो एक लेक्चर में आप आराम जी से जी। कर लेते। आज मैं कर ही नहीं पाया सर। हाँ, ये जब इकट्ठा हो जाता है ना, और तो भी टेंशन होता है। सर मैं इसमें लॉगिन किया हूँ जी। जी, तो ये लिख रहा है जी ये लिख रहा है कमिंग सून। हाँ, तो वो कल जब अभी आपका मैंने लाइव लॉगिन किया। चलेगा, तो वहाँ पर कमिंग सून की हाँ जगह जी। पर लाइव का कॉर्नर पर लोगो लगने लगेगा। अभी अच्छा अच्छा। डेमो का दिख रहा मत होगा, नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे डेमो जैसा दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, साइड कुछ में। नहीं है जी। ठीक है, वो मैंने भी कट कर दिया, आप नीचे देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है डेमो, ठीक है? कल आप जब देखेंगे तो वहाँ पर लाइव लिख के आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि मैं मेरा रजिस्टर हो गया ना, यस इसलिए कमिंग सून लिख के आ रहा यस है जी। यस, इसीलिए ओके ये ओके ओके डिफिकल्टी सर। ना हो, इसलिए आपको आज लेक्चर इस पे दिया जा रहा है, ठीक है? ओके ओके सर। ओके जी, ओके सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज शुभजीत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, शुभजीत साहा जी? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सर, लेट सबमिशन के लिए सर असाइनमेंट का सर। कोई जो बात नहीं। मेरा जो कॉन्फ्यूजन है ना सर, वो जो बैच में जो वो जो लेक्चर देखने के लिए ओपन किया था, उसके जी, बाद ना वो जो कंटेंट में ऑटोकैड के कंटेंट में सारी लेक्चर तो सर अनलॉक नहीं है अभी तो। आपको जितने करने हैं वो होते जाएंगे। ओके 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 सर, थैंक यू सर। और दूसरा जो बात है सर, वो जो सिविल वर्क बुक में जो ड्राइंग है, थर्ड जो ड्राइंग है, हाँ, उसमें जो सर एंगल मेंशन है ना, वो एंगल ऑलवेज सर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काउंट होगा सर। यस यस, यहाँ से ये ऐसे चलता है, यहाँ से कैलकुलेट करो कितना एंगल आएगा। जैसे लाइन है, अच्छा सर, हो ये जीरो है, अब जीरो से हाँ तुम सर। ऐसे जाओगे, इधर से कैलकुलेट करो। अच्छा सर, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज काउंट यस करना है। यस, ओके 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 सर, थैंक यू थैंक ओके जी। सतीश कुछ पूछना चाह रहे हैं, सतीश बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बैच चल रहा है, जी, ये इस पे क्या सारे एक्सपीरियंस है क्या? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एक्सपीरियंस हैं, इनको ज़्यादा पता है, फिर उस हिसाब से क्लास चल रही है। नहीं अभी देखिए नीतीश जी अभी पढ़े ही नहीं, इन्होंने बनाया ही नहीं, ये तो फ्रेशर ही है। वही आपने सुषमा को देखा, सुषमा ने कभी ऑटोकैड चलाया ही नहीं, इन्होंने बोला ना फ्रेशर है। ये भी फ्रेशर है, यहाँ पर बहुत लोग फ्रेशर है, चिन्मय भी फ्रेशर है, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पर फ्रेशर है, बहुत से लोग एक्सपीरियंस है, बट क्या बोलते हैं, मिक्स है एक तरीके से बोलेंगे।
तो आपने वॉच किया क्या पहले लेक्चर 1 बताइए? हाँ पहला लेक्चर वॉच किया, पर क्या है कि मुझे लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा चल रही है। कौन क्या सा कि क्या जिन्होंने पहले देखा हुआ है या ऑटोकैड थोड़ा समझा हुआ है, तो जल्दी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेजोरिटी बच्चों काम ने कर लिया। काम दिया है अभी तो इतने में इतनी स्पीड। वही मैं बता रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग स्लो होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने, इसको नहीं पता है। हाँ अभी जिन बच्चों को पढ़ा होगा, मैंने ऑटोकैड कभी नहीं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, बाद में भी नहीं पढ़ा, जो भी है। पर क्या है कि इसमें अभी के बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेंगे, पहले पढ़ा हुआ है, तो क्या नहीं मेजोरिटी भाई, ज्यादा ग्रैब कर लेगी, तो फिर ऐसे ही चलेगा। नहीं ऐसे नहीं होता है। 5 आवर्स तो आपको स्पेंड करने हैं। आप कल 5 घंटे बैठे थे क्या, ये पहले ये बताओ? नहीं 2 घंटे तो बैठा था मैं। नहीं 2 घंटे नहीं, 5 घंटे। पाँच 5 घंटे घंटे नहीं, उसमें 5 डेढ़ घंटा जॉब। लाइव, डेढ़ घंटा लाइव, और 3.5 घंटा आपको सिटिंग के लिए बैठना पड़ेगा। देखो आपको कल तो कुछ डाउट, कुछ तो काम ही नहीं था। कल तो बहुत आसान था। कल क्या था आपका, क्यों लाइन खींचना था ना आपको। आपने ट्राई किया उसको? नहीं 5 घंटा, मतलब मैंने जब बैच ज्वाइन किया था तो आपको कहा था कि मैं वर्किंग हूँ, 5 घंटा मैं शायद ही नहीं संडे को दे पाऊंगा। ठीक है, पर वर्किंग डे में 5 घंटा तो नामुमकिन सा है। नहीं 5 घंटे कैसे देना होता है? 1.5 घंटे लाइव रहता है, हम्म। 3.5 घंटे रिकॉर्डेड। मीन रिकॉर्डिंग दिस आपको बैठ के समय देना है। और कल और अभी जो ऑटो कैड तो बहुत कम समय लेता है। ऑटो कैड में अगर आप ऐसे बोल रहे हैं ना, तो फिर तो गड़बड़ है। फिर आप बैठे नहीं। 2 घंटा आपने क्या किया पहले बताइए? वो मैं आपका लेक्चर ही देखता रह गया मैं तो। दो मैंने घंटे देखा। हाँ मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैंने क्या है ये। लेक्चर 1 ही घंटे का है। हाँ 2 बार देखा ना मैंने उसको, एक 1.5 पे भी देखा मैंने कहा मैं ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, मैं देखो क्या करूँ उसमें उसका। कुछ नहीं करना था। कल तो आपको लाइन कमांड केवल खींचना था। आपने कभी लैपटॉप चलाया है पहले कभी? हाँ लैपटॉप चलाया, पर ये वाटर कैड नहीं चलाया मैंने। कुछ नहीं था इसमें। कल तो मतलब आज डिफिकल्टी आएगी। कल अगर डिफिकल्टी आप बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि कल तो सिर्फ इतना इजी था कि आपको, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आप लैपटॉप पर बैठे हो अगर, तो लाइन खींचना था। कल आपने देखा ना, लाइन ही खींचना है ना केवल। ठीक है, तो कल तो मैं कुछ नहीं था। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा कल यस, ना, एक बार तो, एक आप बार प्रॉपर उसका कुछ बैठिए। दिक्कत आती है मैं बताऊंगा। यस यस, प्रॉपर बैठिए। और ये मान के चलिए कि आपको 5 आवर्स में से 3.5 घंटे घर पे बैठना है क्लास के बाद। अब वो 3.5 घंटे यहाँ पर लगभग लोग वर्किंग है। ठीक है, ये लोग अगर 3.5 बैठेंगे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। देखो दोस्त, कैसे है ना, आप पूरा डोमेन सीख रहे हो 4 महीने में, है ना। हम्म। ठीक है, फिर भी मैं बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में 1 हफ्ता बहुत स्लो चलता हूँ। क्यों? जिससे कि सब लोग ग्रास, आपको एक लेक्चर दिया ना वॉच करने के लिए, केवल एक लेक्चर। ठीक है, इसका रीजन क्या रहता है? क्योंकि हमें भी पता होता है कि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको माउस पकड़ना नहीं आता होगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सीखने तो अभी आए ना हम। ठीक है, तो हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, एकदम स्लो वाली जो स्पीड है। ठीक है, तो इतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इससे कम तो नहीं हो पाएगा दोस्त। ठीक है, कम से ठीक है, फिर उतना ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक साढ़े तीन ठीक घंटा है। आप बैठ जाइए। 3.5 घंटे में ना हो तो मुझे बताइए कि सर 3.5 घंटे में नहीं हुआ। पक्का होगा। ठीक है सर, मैं कल एक बार ना ओके, बताता यस हूँ। यस। थैंक यू। नाउ युगांत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? युगांत आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं पूछने जा रहा था कि जब डायमेंशन सेट करते हैं अपन, तो डायमेंशन सेट करने में इश्यू आ रहा था थोड़ा अभी जल्दी। डायमेंशन मत करो। जस्ट जो क्लास में बताया बस उतना करो। डायमेंशन कब करना है? जब लेक्चर 5 और 6 आएगा तो वहाँ केवल डायमेंशन पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है ना तो सर। डायमेंशन को भी स्किप कर दो। ठीक है, और सर सर ये मैं बोल रहा था टोटल कि कितना? अपने एक आमिर जस्ट मिनट आमिर, बस आप हैंड रेस कर लीजिए। आपको बिल्कुल पूरा आप पूछिएगा आराम से, हैंड रेस बस कर लीजिए। हाँ जी, पूछिएगा। सर ऐप में लॉगिन करते तो अपने जो परचेस नहीं बता रहा वहां पे अभी तक। वो उसको वही। लिंक बाद में रजिस्टर्ड होगा वो। आपको अभी कोर्सेस में जाके, वो दिखा ना स्टोर, आपने स्टोर में जाके हाँ बीआईएम का कोर्स दिख रहा होगा। उसके अंदर जाके आपको कंटेंट में ऑटो कैड दिखेगा, बस उतना वॉच करना है। ठीक है, ठीक आपका है। लेक्चर जो आपको वॉच करना है वो ओपन है। अगर सर अपन वीडियो देखने के बाद अपने कुछ डाउट आता है तो किससे पूछना है? मेरे से पूछिए ना, मतलब अच्छा तुरंत वीडियो देखने के बाद। नहीं नहीं, वीडियो देखते हुए वीडियो प्रैक्टिस में अपने से जैसे कुछ प्रैक्टिस नहीं में बन रहा है प्रैक्टिस। जो नहीं बन रहा है उसको गलत भेजना है आपको। उसको मैं यहाँ पर सही करके दिखाऊंगा। यही अब जो आपने देखा ना, आपने अभी मैंने दिखाया ना, एक लोगों का आज तो बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं आज तो जो आपका गलत रहेगा वो मैं कल करके दिखाऊंगा। और उसको भी रिकॉर्ड करके दूंगा आपको कि देखिए इसको ऐसे बनाते हैं। फिर उसको घर पे करेक्ट ठीक कर है। दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, जब भी आपके स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, जब भी आप बीच में थोड़ी कुछ देर के लिए। नेटवर्क इशू रहा होगा आपका, देख लीजिए। नेटवर्क की वजह से हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन तो मेरा ऑन ही था। ठीक है, नेटवर्क इधर उधर इसका इशू हो रिकॉर्डिंग गया। क्लास मिलेगा सर अपने को? हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है,
ठीक ठीक चलेगा है सर, थैंक ओके जी। आमिर आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। यस आमिर मैं बोलिए। आज बना रहा था तो उसमें कि ये नहीं पता चलता है कि कितना एरिया लेना है, एक बनाया तो फिर दूसरे में दिक्कत होता है बनाने में। एरिया मतलब कैसे एरिया, नहीं समझा। मतलब वो अलग अलग था ना वो ड्राइंग, हाँ हाँ। तो एक बनाया फिर उसी में कहाँ पे वो लेना है वो नहीं पता चल रहा था। मतलब कि जैसे आप लाइन खींच रहे हैं 100 mm ऐसा, हाँ, वो तो लिखा हुआ था ना। अच्छा मतलब नहीं आपने नहीं, खुद ही। वो एक एक बना लिया फिर अलग एक बना रहा था, उसमें नहीं पता चलता था कि वो कहाँ पे करना है, कितना एरिया कवर करना है। सेक्शन की बात कर रहे हैं शायद। सेक्शन। हाँ मतलब कि उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए कितना सेक्शन कवर करना हाँ है ऐसा। हाँ 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 सर। उसमें मतलब क्या, उसमें डायमेंशन जो दिया है बस वही ड्रॉ कर देना है। आप अच्छा। मुझे बताइए, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स, जस्ट मिनट, आप बताइए मुझे कौन सी ड्राइंग आप बना रहे हैं। शायद मैं नहीं समझ पाया। देखो आप इसमें से बताइए, आपको मतलब कि कोई एक ड्राइंग बना रहे थे, आपको उसको बनाने में दिक्कत आ रही हाँ थी। हाँ सर। कौन सी वाली ड्राइंग बनाना चाह रहे जैसे थे आप। मुझे एक बना लिया तो फिर ये नहीं पता कि ये कहाँ पे डालना है इसको, कहीं पर ये भी रख एरिया दीजिए, कितना है। ये तो पूरा फ्री एरिया है ना। जैसे आपने क्या बना लिया बगल में, हाँ। ये बना दीजिए। ठीक है, आप चाहे जहाँ मूव, अभी बना लिया आपने, आपको लगता है यहाँ नहीं चाहिए मुझे, इसको मूव कर दीजिए कहीं और। समझ गए। ओके सर। तो कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आपका पूरा एरिया आप ही का है। ठीक है। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में गाइस आपको ग्रास करने में समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बैठेंगे तुरंत हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं ना। ठीक है। ये ऐसा होता है, अभी हम लोग का हाथ कैसे सेट हो गया है, बार बार काम करते करते। बिलीव करिए, जब हम लोग, अभी मैंने रिसेंटली कुछ लॉकडाउन में मैंने फोर व्हीलर सीखा गाइस। ठीक है, लॉकडाउन में फोर व्हीलर सीखा मैं। पहले मुझे फोर व्हीलर मतलब ऐसे तो आता था, जैसे सिटी वेटी में चलाना नहीं आता था मुझे। ठीक है। मेरे घर में मतलब कि है तो गाड़ियों का ही काम, लेकिन फिर भी हमने नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहूँ मैं, तो मैंने नहीं सीखा था, मैं लॉकडाउन में सीखा। बिलीव करिए इतना दिक्कत जा रहा था, कैसे काट दूँ, कैसे इसको कर दूँ। इस बार मैं घर गया था, करना तो नहीं चाहिए, बट आप लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, मैं फ़ोन पे बात करते करते गाड़ी चला रहा था। मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना एक्सपर्ट हो गया। मीन्स जब आप किसी काम को बार बार करते जाते गैस, बिलीव करिए, लॉकडाउन में तो ऐसा हुआ था, एक दो जगह मैंने लड़ा भी दिया था काम भर का, किसी ऑटो वाले से थोड़ा सा टच हुआ था, ऐसे बहुत काम हुआ था। लेकिन अभी कैसे हुआ कि अभी फ़ोन पे बात करते करते भी गाड़ी चला ले रहा था। उसका रीज़न क्या था, जस्ट एंड जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है। एक क्वेश्चन राशिद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, राशिद बोलिए। सर मैं ये डाउनलोड किया था 25,000। 25 तो आपने मेरा क्यों क्या किया। कहते हैं, 25 नहीं करना था, बंद हो जाएगा वो। मैं 20। मैं मैं किसी से डाउनलोड करवाया था, ये इंस्टॉल करवाया था। अच्छा। तो ये फिर ये क्या, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो फिर मेरा ये हो गया, फिर वो लिखने लगा ऊपर। मैं आपको बताता हूँ सर, अनएबल टू कनेक्ट विथ वो प्रॉब्लम करेगा ही ऑटोडेस्क करेगा। डेस्कटॉप लाइसेंसिंग सर्विस, ट्वेंटी क्यू टू कैन रीस्टार्ट। समझ गया मैं, वो बंद हो जाएगा अभी आपका वो पूरा सॉफ्टवेयर ही। ठीक है, आप 22 के आगे का कोई भी वर्जन यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो आप 22 इवन 21 तक ही रखें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज इंटरनेट चलाया तो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो मत फिर करिए इसको ऐसा। क्या अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? उसको अनइंस्टॉल करके आप 21 कर लीजिए। 20 में इसलिए 20 आपको क्यों दिया, क्योंकि 20 जल्दी बंद नहीं होता। ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत जाएगा, और 20 बंद हो गया तो 21 कर सकते हो। 20 की फाइल 21 में खुल जाएगी, और 25 बंद हो गया तब अब वो खुलेगी ही नहीं फाइल, क्योंकि 26 है नहीं। ठीक है, तो हायर का फिर लोअर में नहीं खुलेगा। इसका कोई आइडिया फिर ये स्टार्ट होता है? उसको हटा दो, आप 20 इंस्टॉल कर लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी करो राशि। और ठीक है। सर ये रैबिट के लिए सर कौन सही रहेगा, अभी कौन सा रैबिट की वर्जन? टेंशन मत पड़ो, 20 ही करना है। बट अभी सिर्फ ऑटो कैड पे फोकस करो दोस्त, 15 दिन तक। फिर सर कल जो सर का नंबर दिया उनसे कांटेक्ट करके ये मैं यस करवाता हूँ यस फिर यस, सर से। आप पहले आप अनइंस्टॉल करके खुद से भी सीखो, जब नहीं होगा तो उनसे कांटेक्ट करना कल। ठीक है। देखो क्या होता है गाइस कि आपको खुद से भी सॉफ्टवेयर पर खुद हाथ पैर मारना चाहिए। क्या होता है कि जब आप खुद से करते हो ना, चार्ट को यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, मेरे खुद के वीडियो बहुत ढेर सारे रखे हुए। ठीक है। तो आपको एक्सप्लोर करने का आइडिया लगता है, अच्छा इसको अनइंस्टॉल ऐसे करेंगे, अच्छा इसको क्या बोलते हैं इंस्टॉल ऐसे करेंगे, लर्निंग मिलती है और वो मिलना चाहिए। अभी आज के डेट में मेरा कोई सॉफ्टवेयर रात को बंद होगा, मैं सुबह इंस्टॉल करके बैठ जाऊंगा, 2 मिनट लगे, क्यों, क्योंकि हमने सीख रखा है। तो आप उसको खुद पले करो राशिद। ठीक है, नहीं होगा तो उनसे हेल्प ले लेना। ठीक है। सर मैं उससे भी कर रहा था, www.getin
intro.pc.com, उससे नहीं हो पा रहा था 2016 वर्जन। 16 नहीं 2020 करिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने हेलो लिंक सर। दिया हुआ ग्रुप के अंदर, लिंक पर आप केवल क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। यस नीतीश बोलिए। सर ये जो लेक्चर है जी, जी ये क्या लैपटॉप पे नहीं चलेगा क्या? लैपटॉप पे भी चलेगा। लैपटॉप का लिंक देखिए ग्रुप में आया हुआ है, ठीक है, बस उस लिंक पर क्लिक करना है आपको, तो लैपटॉप पर खुल जाएगा। ठीक है, सर लैपटॉप का ग्रुप पर लिंक लिंक। आपने देखा नहीं, अच्छा, चलिए हम आप क्लास के बाद रिमार्क कर देंगे कौन सा चैट है। ओके ठीक है, ओके ओके भेजा सर, हुआ है, ठीक है, चलेगा। एंड ओके। पंकज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, जिनमें आप लैपटॉप से आगे? मेरा थोड़ा गला खराब है गाइस, तो आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। गुड इवनिंग हाँ सर। सर, हो हाँ गया। जी, ओके, गुड इवनिंग जी। यस पंकज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस सर। बोलिए। सर, I have a doubt regarding today's assignments. यस यस यू कैन आस्क। Sir, in today's assignment, you have given a shape of star, Yeah, means okay for today. right? You But can the ask. dimensions of that shape is not given there. No, that is you need to find. ठीक है, like that drawings is for open your brain. ठीक है, ये जो पूरा ड्राइंग दिया हूँ ऑटोकैड पूरा सीख क्यों रहे हैं, ये ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए। इसको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, इससे हमारी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होती है, और जब क्रिएटिविटी स्ट्रांग होती है तो हम रैबिट के अंदर उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ उसको, मैं बताऊंगा नहीं, आज आपको परेशान करूंगा, ठीक है, कल उसका आंसर करूंगा, बट आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैसे सर्च करना होता है। ठीक है, कल मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, बट पहले आपको परेशान करूंगा कि आप खुद से खोजिए कैसे होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है माइंड को एक्सप्लोर करने का। देखिए इसको बनाने के लिए बगल में देखिए सारा डायमेंशन दिया हुआ है, दिस इज योर बॉक्स, फ्रॉम हियर यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके Okay, sir, I got it. अब ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा हर जगह, ठीक है, और हर एक नहीं दिया रहेगा, कुछ एज्यूम भी करना पड़ सकता है, यू कैन बी एज्यूम। Okay, sir, thank you. ओके, देखिएगा जैसे आप लोगों ने पेज नंबर 1 बनाया होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा इसका डायमेंशन दिया है, इसका डायमेंशन दिया है, इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया। अब ये आपके दिमाग पर डिपेंड करेगा, इसका पहला ये है तो 120 है तो 120 है, इसके बराबर ही है तो 80 है तो 80 है। तो दिस इज यू नीड टू बी फाइंड बाय योरसेल्फ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका डायमेंशन नहीं दिया है ना, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है ना। 120 40 माइनस करिए, जो आया उसमें से 20 माइनस करिए, जो बचा वो ये होगा। ये क्या है, इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, और इसी से आपके ब्रेन का जो एक्सप्लोर होता है वो बढ़ता है, और आप क्रिएटिविटी आप स्ट्रॉन्ग कर पाते हो, जिससे कि आप अभी आगे पढ़ोगे तो बीआईएम में वर्क अच्छा कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और किसी का डाउट रह गया क्या इस चिन्मय के अलावा? इरशाद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हैंड्रेस गाइस, आपका क्वेश्चन होने के बाद प्लीज ऑफ यस सर। हाँ जी बोलिए प्लीज। यस सर। बोलिए। सर मैं मेल अभी किया था 10-15 में, जो असाइनमेंट कोई कंप्लीट बात किया नहीं, था वो तो हम वो कल ओपन करेंगे, देख लीजिए। आपने भेज दिया दैट्स ओके। गुड, लेकिन अगर 15 मिनट पहले भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो मैंने देखा ही नहीं था मेल सर, कोई वो बात ग्रुप में। आपने बना लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ हाँ, बना दिया, डायमेंशन मिटा दिया। ओके जी ओके। अविनाश कुछ पूछना चाह रहे हैं? अविनाश बोलिए। बाकी लोग गाइस जा सकते हैं, इंस्टॉल अगर हो गया है तो आप जाकर अपना काम हेलो। कर सकते हैं। यहाँ से इंस्टॉलेशन की हेल्प करने जा रहे हैं। यस अविनाश बोलिए। हेलो सर। यस अविनाश। सर मेरा प्रॉब्लम ये था कि वो ट्रिम कमांड है ना, अपन पहले पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं, फिर ट्रिम करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट की कुछ जरूरत नहीं होता, ट्रिम पे क्लिक करके डबल इंटर, डबल एंटर, हाँ, या फिर TR डबल इंटर, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, TR डबल इंटर करेंगे तो सर आप उधर मेनू बार से सिलेक्ट किया तो डायरेक्ट सिलेक्ट किया बराबर, तो डायरेक्ट ट्रिम नहीं होता सर। सेलेक्ट करने पहले मेरा ऑटोकैड का वो पहले होता था, अब नहीं हो रहा। नहीं नहीं, देखो उसमें होता है, अभी स्टार्टिंग में क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ करके आपको, जैसे कि आपने यहाँ पर गए, आपने ट्रिम करना है, सपोज इसको ट्रिम करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ट्रिम, उसके बाद इंटर करो या फिर राइट क्लिक करो। यहाँ पर इंटर और राइट क्लिक दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके फिर से इंटर कर दिया, मतलब डबल इंटर हो गया ना। देखो पहले एक बार यहाँ क्लिक किया, एक इंटर, फिर राइट क्लिक करके इंटर। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, समझ गए? यस, ट्रिम राइट क्लिक इंटर, या फिर ट्रिम इंटर, ऐसा भी कर। सर एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए ये पूरा दोबारा बना के। ये
ये बनाना है। जी सर, एक बार ये बना के फिर इसे दोबारा से एक बार करके बता दीजिए। ओके, देखिए गाइस क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 120। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा होगा, लाइन कमांड में फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद डायमेंशन डालते हैं। डायमेंशन इज 120, दैट्स इट। यू नीड टू गो अपर एंड देयर डायमेंशन इज 80, यू जस्ट नीड टू मेंशन 80 एंड एंगल आपने देखा होगा वर्कबुक में, दैट इज 30। तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो एंगल का पूछेगा, एंटर नहीं करना है, 80 टैब एंगल, एंगल इज 30। Now go to upside, again 80, again go and again 80, but अब क्या आप लोगों ने एंगल देखेंगे वर्कबुक में लिखा हुआ है 150, ऐसा। गो दिस साइड, अब जब नीचे 120 है तो ऊपर भी 120 होगा, 120, फिर ये नीचे 120 लिखने के बाद में आप एंटर टाइप कर रहे हो, यस यस लाइन अपने आप 120 की ड्रॉ हो रही है। यस यस 120 इंटर, ओके। ठीक है। अब गाइस क्या करना है, आगे 80 टैप करना है, एंगल देना है, कितना एंगल देना है, टैब बटन प्रेस करिए, एंगल देना है आपको, कितने का एंगल देना है आपको, 180 तो ऊपर का है, और 180 से भी नीचे आना है, कितना नीचे आना है, 30 नीचे आना है, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210। यू नीड टू प्रोवाइड 210, गॉट इट। नो अगेन बस 80 कर देना है, फिर मिला देना है, खत्म। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर से ऑफसेट हुआ है, तो ऑफसेट के लिए क्या करेंगे, पहले सबको सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सेलेक्ट करते समय गाइस स्टार्टिंग लोग ऐसे ऐसे सेलेक्ट करते हैं, वो गलत है, ऐसे नहीं करते, प्रॉपर एक क्लिक, सिंपल इंटर, फिर जे इंटर ज्वाइन, और फिर उसके बाद सेलेक्ट मॉडिफाई सॉरी ऑफसेट, और 40 का ऑफसेट दिया है, अगर आप लोग देखेंगे उसके अंदर 40, क्लिक अंदर की तरफ, बाहर क्लिक करेंगे तो बाहर हो जाएगा, अंदर करेंगे तो अंदर, बस ऐसे बनाना है। ट्रिम करना है, ट्रिम राइट क्लिक इंटर, ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए, बस। चलिए इनका भी डाउट क्लियर हो गया। और अभी चिन्मय आप अपना स्क्रीन शेयर करिए, आपका इंस्टॉलेशन में हेल्प कर देते हैं। उसके बाद शायद सुफियान कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस चिन्मय, आप वहाँ पर सुषमा क्लियर हो गया आपका डाउट? जी सर। सर अभी मीट ड्रॉप आउट करके वीडियो शेयर देख सकते हैं, यस कर सकते हैं अभी स्टार्ट? क्लास लेट कर दीजिए, आप जाइए वॉच करिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। नाउ चिन्मय आप अपने लैपटॉप्स पे जाइएंगे, वो आप देखेंगे प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ, प्रेजेंट नाउ, यस सर। और आपके पास क्रैक है ना? हाँ सर। ठीक है, आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए, और वहाँ पर आएगा योर इंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करके शेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, अब जाइए, आप अपने मिनिमाइज कर दीजिए स्क्रीन को, मतलब ऑटोकैड के पास जाइए। हाँ एक मिनट सर। और आपका क्रैक फाइल कहाँ है वो दिखा दीजिए। एक एक्सेप्ट क्रैक करके फाइल रखा होगा आपका। ये है। हाँ, इसके अंदर जाइए, खाली लग रहा है ये, ऊपर वाले के अंदर जाइए, ये देखिए खाली है, क्रैक का जिप भेजा होगा, अगर सर ने भेजा होगा तो जिप फाइल देखिए वहाँ पर रखा है, ये वाला। ये हाँ, इस पर राइट क्लिक करिए, क्लिक करके राइट क्लिक, क्लिक करके राइट क्लिक, आपने डायरेक्ट राइट क्लिक किया है, क्लिक करके राइट क्लिक, हाँ अब राइट क्लिक करिए, नहीं ओपन नहीं करना है, क्लिक करके राइट क्लिक, हाँ अब देखिए यहाँ पर विंडोर, नीचे देखिए लिखा है नो एक्सट्रैक्ट टू क्रैक, एक्सट्रैक्ट टू क्रैक, हाँ क्लिक करिए, यस टू ऑल करिए, यस टू ऑल, ठीक है। हाँ नीचे देखिए क्रैक आ गया होगा, इसके अंदर जाइए, इसके अंदर जाइए, अब ये क्रैक उड़ के जा रहा है, क्यों उड़ जा रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करिए, विंडो सिक्योरिटी पर क्लिक कर दीजिए, इस पर इसी पे, इसमें ऊपर ऊपर और ऊपर, इसी में ऊपर जहाँ लिखा, हाँ इस पर क्लिक करिए ऊपर, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, इसीलिए सर ये बंद, सर ये बंद ही है एक्चुअली। ठीक है। ओहो, ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपके में कोई एंटीवायरस है क्या? नहीं, वो तो मैंने कल ही अनइंस्टॉल सब कर लिया था पहले ही। और क्या बोलते हैं, आप रुकिए, ये अकाउंट प्रोटेक्शन पे क्लिक करिए,
कहाँ पे सर? पहला वाला जो है ना, आप अकाउंट प्रोटेक्शन हाँ किया है ना, हाँ। करिए। ये आपको प्रॉब्लम देने वाला है, आपका विंडोज़ का बेसिक वर्जन एक्चुअली इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है ये। अच्छा। ये मतलब विंडोज़ में 3 टाइप्स के विंडोज़ होते हैं, तो विंडोज़ हाँ हाँ प्रोफेशनल सर। होता है तो फिर उसमें तो डायरेक्ट आ जाता है हाँ हाँ। साइन इन एंड सिक्योरिटी एंड डायलॉग्स बॉक्स, ओके। डिवाइस परफॉर्मेंस जो आपका ठीक है, अब वो फिर दिक्कत ये हो जाएगा, उसको बंद किए बिना तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आपकी आईटी परमिशन मांग रहा है वो। ठीक है, हाँ। ठीक है। आपका आप जॉब करते हो? नहीं सर। ठीक है, तो कल ना मुझे 9 बजे कॉल करना। ठीक है, इसमें स्टेप थोड़ा लंबा है। ठीक है, और इसको देखना पड़ेगा, आपके लैपटॉप का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके तो सर। एनी डेस्क नंबर मुझे भेजना, वो मेरे से ही हो पाएगा क्योंकि उसको बहुत डेप्थ काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो ओके सर। इसका वार्निंग जो भी आया है ना आईटी वाला, ये मुझे हाँ आप हाँ। फोटो भेज देना, मुझे मेरे डीएम कर देना मुझे। ठीक है, इसमें लंबा हाँ काम ओके है। सर। ठीक है, हो जाएगा, परेशान मत हो, पर थोड़ा हाँ समय लगेगा। ठीक है, हाँ सर, अभी भेज दूँ कि आपको सुबह हाँ ही अभी आने? अभी अभी भेज दो और हम सुबह कर देंगे। ठीक है, ओके सर। मैं भी ना थोड़ा, यानी मुझे थोड़ा देखना ये पड़ेगा ना इसका सेटिंग कहाँ से ऑफ करेंगे। ठीक है, आपके पर्सनल यानी हाँ दूसरे पर्सनल इस पे? डीएम, यस पर्सनल डीएम कर देना मुझे, ओके सर। 9792 वाला नंबर है, उस पर कर देना। ठीक है, ऑफ कर दो अभी स्क्रीन। समझ गया मैं, वो थोड़ा टाइम टेकन वाला है, हो जाएगा। ओके। ठीक है, 9 बजे कल मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, हाँ सर। ओके जी। और किसी का डाउट रह गया गाइस? एसबी सुफियान जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुफियान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?